Amen. हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। आप सब कैसे हो? खुश हो? ऊंचा बोलो हालेलुया। और ऊंचा। इसका मतलब एक दुनिया में भी कहावत है कि जब इंसान कुछ भी करना चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। मतलब जैसे कुछ अपनी आदतों को बदलना चाहे तो वो बदल सकता है, ठीक चीजें कर सकता है। लेकिन हम तो खुदा के साथ हैं। ये तो और बड़ा विषय है ना, बड़ा विषय कितना पावरफुल विषय है कि हम खुदा के साथ हैं। वो सर्वशक्तिमान खुदा जिसके सामने हम कुछ भी नहीं थे। जैसे आपने हमारी वो प्रेयर पिलर सैटरडे नहीं फ्राइडे का प्रेयर पिलर देखा? आप लोगों ने प्रेयर पिलर घरों में देखा? सबने हाथ खड़ा करो जिन्होंने देखा है। मतलब आधे देखते आधे नहीं देखते ना, ये प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। तो वो जो प्रेयर पिलर है उसमें मैं कुछ लोगों को दिखा रहा था जो बिहार से आए, और वो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, भीख मांगते हैं, बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं क्योंकि परमेश्वर से दूर हैं। तो परमेश्वर ने उन्हें चुना, और इस मिनिस्ट्री में इतनी दूर से क्यों ले आया परमेश्वर उनको? सोचो, 1500 किलोमीटर में, रास्ते में तो हजारों चर्च आती है, तो यहां ही क्यों लेकर आया था? क्योंकि यहां परमेश्वर जानता था कि उनकी शुद्धि ली जाएगी। यहां पर परमेश्वर की पूरी ग्रेस है, कोई पक्षपात नहीं है यहां पर जैसे खुदा की नजर में सब इंसान एक समान है। एक समान का मतलब उसने कुछ भी पार्शियलिटी से नहीं रखा है। उसने सब कुछ एक समान इंसानों के लिए रखा है। हमारे लिए उद्धार सबके लिए एक समान है। थोड़े दिन पहले मैं लोगों को टीचिंग दे रहा था और मैं उनको बता रहा था उद्धार, मोक्ष जिसे बोलते हैं, स्वर्ग में जाना या सचखंड जाना, ऐसी बात। तो मैं उन्हें ये बात बता रहा था कि अगर इंडिया में मान लो 100 धर्म है तो 100 धर्म के लोगों को हम अमेरिका जाना हो तो धर्म के हिसाब से अलग अलग उनको बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा करो फिर अमेरिका जाओगे, या पूरे 100 धर्मों को इकट्ठा कर लो, एक ही नियम होगा अमेरिका जाने में। तो मैंने बोला एक देश में हमने जाना है तो सबके लिए एक नियम काम कर रहा है, तो स्वर्ग में अलग अलग नियम क्यों दुनिया में, पृथ्वी पर? तो ये बड़ा डेंजरस विषय है पृथ्वी पर, जो लोगों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन समझ आएगा हमारे और तुम्हारे से। हालेलुया। क्योंकि वचन में इसीलिए लिखा, उसने नीचों और तुच्छों को चुन लिया, जो है ही नहीं उन्हें चुन लिया। उन्हें जो अपने आप को कुछ कहते हैं कि हम हैं, उन्हें लज्जित करने के लिए परमेश्वर यही दिखाना चाहता है दुनिया में कि मैं सामर्थी हूं और मेरे सामने कोई भी ऐसे नहीं है जैसे दुनिया सोचती है, वैसा नहीं है। इसीलिए तुम्हें बढ़ना होगा, अपने आप के शरीर को मारना होगा, और फिर तुम्हें जो परमेश्वर की ताकत तुम्हारे अंदर काम करेगी उससे हम हजारों लोगों को जीत पाएंगे। हालेलुया। तो ये बड़ा विषय, इसीलिए परमेश्वर लोगों को यहां लेकर आया है ताकि वो बचाए जाएं, उनकी गवाहियां बने। आज मास प्रेयर होगी, ले हैंड होगा, तो मैं विश्वास करता हूं उनमें से बड़े लोग आज गवाहियां देंगे, और आप में से भी बड़े लोग गवाहियां देंगे। हालेलुया। अब सोचने वाली बात है, पृथ्वी पर यीशु मसीह को लोग एक गुरु समझते हैं, अन्य लोग जो दुनिया के लोग हैं, ठीक है। लेकिन गुरु जो होता है वो गुरु जो शब्द है वो इंसान के लिए यूज होता है। किसके लिए? गुरु शब्द। जैसे मैं
एक गुरु हूं। गुरु इन द सेंस, गुरु का मतलब इंग्लिश में होता है टीचर, टीचिंग देने वाला, सिखाने वाला। आपको समझ आई कि नहीं समझ आई? तो मैं भी एक गुरु हूं। लेकिन यीशु मसीह को भी इसी तरह से यूज करते हैं लोग। लेकिन यीशु मसीह का जन्म और हमारा जन्म जमीन आसमान का फर्क है। अब सबसे पहले ये सीखो, यीशु का जन्म, यीशु का जन्म दुनिया की जो लिखते थी, जो भविष्यवक्ताओं की पोथियां थी, उसमें यीशु का जन्म पहले से लिखा था कैसे होना है। ऐसे लिखा था एक कुंवारी गर्भवती होगी। अब एक मनुष्य कैसे 700 साल पहले या 1000 साल पहले, 2000 साल पहले एग्जैक्ट यीशु के बारे में लिख सकता है? कैसे मनुष्य लिख सकता है? सोचो, यीशु के बारे में कैसे वो लिख सकते थे कि वो ऐसे होगा, कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम भी क्या रखा जाएगा? यीशु। सोचो, पहले से सब कुछ कैसे कर सकते हैं इंसान? ये कैसे इस प्लान को, योजना को पूरा कर सकते हैं? ये खुदा है, ये दुनिया बनाने वाला है। और यीशु मसीह अगर हमारी तरह पैदा होता तो वो भी हमारी तरह पापी मनुष्य होता, लेकिन वो पापी नहीं है, वो वही परमेश्वर है जो आत्मा के द्वारा जन्मा। क्योंकि क्यों आत्मा के द्वारा इस दुनिया में? बाइबल में लिखा, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था और शब्द ही देहधारी हुआ। दुनिया में लोग परमेश्वर को शब्द बोलते हैं, लेकिन जो शब्द देहधारी है उसको नहीं मानती दुनिया। क्योंकि क्यों वो शब्द देहधारी हुआ? क्योंकि वो प्रकट करे कि परमेश्वर है कौन। बाइबल में एक जगह पर लिखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद, पहले ऐसे लिखा है, कभी भी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। इस दुनिया वाले क्यों कहते हैं कि परमेश्वर एक शब्द है? हम उसको शब्द भी कहते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट उससे समझते हैं वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है। हालेलुया। क्या है? वो एक आत्मा है। अब वो परमेश्वर जो आत्मा है, आत्मा से जन्मा उस कार्य को करने के लिए जिससे मनुष्य पाप से छूट कर परमेश्वर से मिलाप करे। मुक्ति इसी को कहते हैं, पाप से छूट कर परमेश्वर से मिलना। तुम किसी जाप से पाप से छूट नहीं सकते, याद रखो। तुम किसी बलिदान से छूट नहीं सकते। तुम पाप से लोगों को, भूखों को खाना खिलाकर नहीं छूट सकते। तुम नंगों को कपड़े देकर, तुम चैरिटी करके पाप से नहीं छूट सकते, बिल्कुल भी नहीं छूट सकते। वो तुम्हारा अच्छा काम तो गिना जाएगा, लेकिन पाप से तुम मुक्त नहीं हो सकते। अब दुनिया को देखना, जो चैरिटी करते हैं, लंगर लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो अपने बिजनेस में, कामों में रोज पाप करते हैं, अपनी जिंदगी में पाप करते हैं, अपनी आंखों से पाप करते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि वो छूटेंगे नहीं कभी पाप से। पाप से छूटने के लिए यीशु आया, उसका पवित्र लहू आपको छुड़ाता है, उसका बलिदान हमें छुड़ाता है, उसका आत्मा जब हम में काम करता है फिर हम और बदलना शुरू हो जाते हैं। ये दर्शन आप लोगों को बदल रहा है। मैंने देखा ये गिनती बढ़ रही है। मतलब अभी तीसरा हफ्ता है तो आप लोग, कुछ लोग अपने शरीर को मारकर कुछ सही टाइम में आने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब ये कोशिश अगर आप लगातार करो, आप हीरे बन जाओ। हीरे का मतलब इतने अनमोल, इतने कीमती मनुष्य बन जाओ। तो आपको कीमती मनुष्य बनना है या नहीं? तो फिर रेडी हो जाओ आज की पावरफुल मीटिंग के लिए, जो आज खुदा ने हमारी जिंदगियों में दी है, और इसका बड़ा फल आज हमारी जिंदगियों में होगा। जबरदस्त वर्ड होगा, जबरदस्त टीचिंग होगी, आराधना होगी, सब कुछ होगा। हम आत्मा से भरेंगे, लीन होंगे खुदावंत के साथ और उसकी इच्छा में बढ़ते जाएंगे। फिर हमें समझ आएगा कि परमेश्वर हमारा कितना सामर्थी है। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। जब तुम सही से खुदा के साथ चलोगे तो हालात नहीं रहेंगे। ये हालात तब तक है जब तक हम आगे पीछे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम आगे पीछे नहीं हैं, लेकिन होते हैं वो। क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य कभी परफेक्ट नहीं है सिवाय यीशु के। लेकिन हमारे लिए एक वचन है, बाइबल दो। हमारे लिए एक वचन है जिससे हम परफेक्ट हो सकते हैं,
या परफेक्ट बनने में अपने आप को ढाल सकते हैं, ताकि वो उसमें बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। इस वचन के द्वारा ये परमेश्वर ने हमें दिया है। दूसरा तिमोथियस, अगर हम वचन निकालते हैं यहां पर, तो दूसरा तिमोथियस में जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं ये वचन। 3:16 में लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, मतलब परफेक्ट बने। परमेश्वर का जन क्या बने? परफेक्ट बने और हर एक भले काम के लिए सिद्ध बन जाए, परफेक्ट बन जाए। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? अब आपने ध्यान देना है, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन समझाने, सुधारने और पहला नंबर उपदेश, दूसरा नंबर समझाना, तीसरा नंबर सुधारना। उपदेश का मतलब होता है, आपको बाइबल में ये चेक करना पड़ेगा तुम्हारे लिए उपदेश क्या है। उपदेश का मतलब जो सही से विश्वास करना है, ये बाइबल के अंदर है। बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन इसकी ना समझ होने के आज मेरा टॉपिक भी यही है। मैं टॉपिक आपको ये देने वाला हूं, ताकि ये भेद बातें क्यों खुदा लगातार मेरे ऊपर जाहिर कर रहा है, अपनी बातों को प्रकट कर रहा है, जिसे आप सीख कर परफेक्ट बनो, सही बनो परमेश्वर के साथ। आप जानते हो परमेश्वर ने क्यों ये दर्शन दिया? क्योंकि परमेश्वर का काम या परमेश्वर ने जो कहा है उसको वैसे ही करना पड़ता है जैसे वो कह रहा है। ऐसा नहीं आगे पीछे, वो शरीर का जीवन है। फिर हालात चीजें खराब होती रहेगी, असल जिंदगी, असल मजा, असल आनंद फिर ले नहीं पाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है हमारी आज? तो इसीलिए उपदेश जो सही से विश्वास करना है, बाइबल में हमें समझना पड़ेगा सही उपदेश क्या है जो हमें मानना है। और उसके बाद अगर हम नहीं मानते तो परमेश्वर हमें समझाते हैं, ये गलत है, ये सही करो, ऐसे चलो, वो समझाना है। अगर हम नहीं भी समझाने से भी नहीं सही करते हम, तो फिर परमेश्वर तीसरी चीज बताते हैं, डांट, सुधारना। क्लियरली आपको बताते हैं तुम्हारा क्या होगा। अगर तीसरी चीज को भी हम नहीं मानते तो फिर नाश है हमारा, और कुछ नहीं है। अगर हम तीनों चीजों को ध्यान देते हैं तो बाइबल कहती है उससे तुम क्या होने लगते हो? सिद्ध, परफेक्ट होने लगते हो। तुम लोगों ने आज एक वचन को माना कि 10 बजे से यहां पहले आना है, तो कुछ लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया और मान लिया, लेकिन ये तो एंड तक जितने लोग आते हैं रोज, हर संडे या वीरवार, एकदम से 10 बजे पहले आकर खड़े हो जाने चाहिए। ऐसा वचन मानने वाले बनना हमने। तो मेरा विश्वास है ऑनलाइन जितने हैं बड़ी बरकत पाएंगे। आज आप लोग भी बड़ी बरकत पाओगे आज की मीटिंग से। पहले अपना विश्वास सेट कर लो, आज मेरे लिए बरकत है, आज मैं बरकत पा चुका हूं, आज ये बरकत मेरी होगी। मेरे साथ है खुदा, वो महान है, वो जीवन देने वाला है, वो सामर्थ्य है। आज मेरा काम हो चुका। आज की मीटिंग से, आज के वर्ड से, आज की आराधना से मेरी जिंदगी छुई जा चुकी है। मैं बदल, अगर आप अंगीकार कर रहे हो, अगर आप ऐसे फेथ कर रहे हो, तो 100% हमारी जिंदगी में ये होना ही होना है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो रेडी हो जाओ। मैं कुछ मिनटों के लिए प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मेरे आने से प्रेयर पिलर नहीं होता, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं ना, उसकी वजह से आपको वर्ड दे रहा हूं और कुछ प्रेयर आपके लिए कर रहा हूं। आई होप वो प्रार्थना मेरी जो मेरे मुंह से आती है, एक चीज को आपने माइंड सेट करना है कि मैं खुदा का दास हूं और परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है अपने पवित्र आत्मा से। ठीक है? क्योंकि इस समय जो प्रबंध है अभिषेक होने का, वो पवित्र आत्मा से होते हैं, ना कि कोई मटेरियल से। ये बात याद रखो। अब मेरा अभिषेक हुआ है पवित्र आत्मा से,
तो अब परमेश्वर ने मुझे, अभिषेक का मतलब होता है ठहराए जाना। अभिषेक का मतलब वो नहीं है जो हमारे लोग समझते हैं। इसीलिए मैंने कभी नहीं आप लोगों को कहा अभिषेक आ रहा तुम्हारे ऊपर, अभिषेक, ऐसे मैं नहीं कहा। इसीलिए नहीं मैंने कहा, उसका एक कारण है, क्योंकि बाइबल को परमेश्वर ने मेरे ऊपर खोला है और इसकी टीचिंग्स को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं ये जानता हूं, और आप जानते हो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। क्या नहीं करता? एक तरफ एली भविष्यवक्ता, एक छोटा सा बच्चा सैमुअल। परमेश्वर ने एली पर अपनी बात यार नहीं की, क्योंकि एली आगे पीछे चल रहा था, और जो सैमुअल था वो छोटा बच्चा था, लेकिन शुद्ध मन था उसके अंदर, क्लीन हार्ट था। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी बात उस पर प्रकट की। कितनों को बात समझ रही? परमेश्वर जो है वो अपनी बात को प्रकट करने के लिए एक अच्छा हार्ट ढूंढ रहा है, अच्छा दिल। किसी के पास भी होगा तो वो अपनी बात प्रकट करेगा। इसीलिए आपने क्या करना, रोज रोज अपने आप को खुदा के साथ बनाना है। अपनी जिंदगी से हर बुराई को, हर पाप को, हर उस बात को जो खुदा को पसंद नहीं है, प्रेयर करनी है कि वो आपसे दूर हो जाए। परमेश्वर ये हट चुकी है, ये मेरे लिए नहीं, ये गलत बात है, ये भी जा चुकी, ये भी जा चुकी। अब सब बातों को परमेश्वर के सामने रखते जाओ, फिर वो दूर होती जाएगी। और जैसे वो दूर होती जाएगी, परमेश्वर आपसे खुश होगा। आप जानते हो मुक्ति का मतलब है, जो दुनिया सोचती वो मतलब नहीं है। मुक्ति का मतलब पाप से छूटकर पवित्र परमेश्वर से मिलाप करना, क्योंकि पापी इंसान का परमेश्वर से मिलाप नहीं हो सकता। कितनों को बात समझ आ रही है? अब मनुष्य तो उस परमेश्वर को जिसने दुनिया रची जानता नहीं, उसकी जगह जानवरों को पूजा करता है, पत्थरों की पूजा करता है जो मनुष्य ने कारागरी से गढ़े हैं। सोचने वाली बात है कि वो दुनिया का मालिक को कैसे कोई बना सकता अपने हाथ से? ये मनुष्यों की सोच से बने हैं। इसका सारा ज्ञान हमें परमेश्वर ने बाइबल में दिया है, ताकि हम सच्चाई को समझें और अपने आप को किसके साथ मिलाप करें। और जब मिलाप होगा, आपकी जिंदगी में पाप नहीं होगा। जब मिलाप होगा, पावर काम करेगी, पावर आपके घरों में, परिवार में, लोगों में। और कितने लोग यहाँ पावर को देख रहे हैं, और ये पावर इस मिनिस्ट्री में इसी साल जबरदस्त बढ़ जाएगी। जबरदस्त हम कामों को देखेंगे, जबरदस्त हम सामर्थ को देखेंगे, और साथ ही फिर से वो बात सीख लोगे, किसने मुझे ठहराया है? परमेश्वर ने। और जब उसने मुझे ठहराया, वो मुझे यूज करता, तो आपने मेरे मुंह से निकलने वाले वचनों को कभी नॉर्मल नहीं लेना। अगर आपने नॉर्मल लिया तो उसका फल नहीं होगा, फिर अब शरीर में चले जाओगे। धन्यवाद प्रभु, ये तेरा वचन है, मैं मान चुका हूं। धन्यवाद प्रभु, ये मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर देते हो, फिर आप बड़ा आगे जाते हो यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आंखों को बंद करो और प्रार्थना को रिसीव करो जो मैं आपके लिए करने जा रहा हूं। सर्वशक्तिमान खुदाबंद, मैं तेरा दास हूं। आज की इस पवित्र मीटिंग के लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। जितने लोग खुदाबंद तेरे चरणों में आकर बैठ गए, मैं बिलीव करता हूं जिन्होंने तेरा आज वचन पूरा किया, मीटिंग शुरू होने से पहले तेरे चरणों में आकर बैठ गए, खुदाबंद इनके जीवनों में बड़े फल प्रकट हो चुके हैं, बड़े फल प्रकट हो चुके हैं। खुदा ने आगे लेकर जा चुके हो। और जितने लोग ये वचन पूरा नहीं कर पाए या भी रास्ते में, उन पर दया करो, उन्हें संभाल कर लेकर आओ, ताकि परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करो, ताकि वो वचन पूरा करने वाले बने, उनका भी भला करो। और मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम। जितने खुदाबंद देश विदेशों में, पूरे भारत से इस समय लाइव जुड़ रहे हैं और इस मिनिस्ट्री के साथ वफादारी कर रहे हैं, परमेश्वर पिता आज तेरा आत्मा, तेरी पावर उन लोगों की जिंदगी में काम करे। आज हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की रुकावट मैं बिलीव करता हूं टूट चुकी है यीशु मसीह के नाम। जितने सेवा करने वाले बच्चे यहाँ पर सेवा कर रहे खुदाबंद, सब पर तेरा हाथ, तेरी पावर, सामर्थ काम करे।
उनके घर ब्लेस हो जाए यीशु मसीह, परिवार ब्लेस हो जाए, चीजें, पैसा, हर चीज ब्लेस हो जाए खुदाबंद। हर तरह की सेवा करने वाले जितने अपने हाथों को बढ़ाते हैं बीज के लिए, दान के लिए, परमेश्वर तेरे काम के लिए, उनके बिजनेस, काम, चीजें सब ब्लेस हो जाए यीशु मसीह। खुदाबंद आज का पवित्र वचन, आज की मीटिंग खुदा इनके बुद्धि में, समझ में, विवेक में, हृदय की पट्टियों पर हर बात छप जाए, लिखी जाए। खुदा तेरा आत्मा बहुत बल के साथ इनकी जिंदगियों में काम करी। अब इन्हें बुद्धि और समझ से इस्तेमाल कर चुके हो खुदाबंद, ये अपनी जिंदगी में पहला स्थान, पहला दर्जा तुम्हें दे, ताकि खुदाबंद उससे निश्चय इनकी जिंदगियों में जो बरकतें होती है पहला स्थान देने की, सब प्रकट हो जाए यीशु मसीह। इनके घरों में जो लोग आगे पीछे नशा करते, क्लेश करते, किसी भी तरह की चीजें आगे पीछे, यीशु नाम से बदल जाएं, हालात टूट जाएं, रुकावटें टूट जाएं। जितने खुदावंद परेशान, दुखी, बीमार भटक रहे हैं यीशु मसीह में, खुदावंद निश्चय आप उन्हें यहां ला चुके हो, ताकि राइट शिक्षा पकड़कर उनकी जिंदगियां बचें, उनकी जिंदगियों में बड़े फल आए, बड़ी बरकत पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं बिलीव करता हूं खुदावंद आज की वर्शिप सबको आनंद से भर चुकी है, आत्मा से भर चुकी है। वर्शिप करने वाले बच्चे आगे बढ़ चुके हैं, तेरे आत्मा से भर चुके हैं। यहाँ हर कुछ तेरे आत्मा से भरा हुआ सब कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा आज तेरी जीव शक्ति इनकी जिंदगियों में काम कर चुकी है, आज तेरी पावर इनकी जिंदगियों में काम कर चुकी है। आज हर रुकावट इनकी जिंदगियों से टूट चुकी है, इनके मन खुल चुके हैं, मन की आंखें खुल चुकी है। मैं बिलीव करता हूं आज हजारों लोग हील हो जाएंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, ऑनलाइन हील हो जाएंगे। उनकी जिंदगियों में तेरी सामर्थ काम कर चुकी है, तेरी पावर काम कर चुकी है। जिन्हें शैतान ने इस मिनिस्ट्री से दूर किया है या इस मिनिस्ट्री से दूर रखना चाहता है, सब बचाए जा चुके हैं, वो आगे आ चुके खुदाबंद, वो जीवन पा चुके खुदा, तेरी बड़ी सामर्थ को, पावर को देख चुके खुदाबंद। आज सब कुछ तेरी सामर्थ और पावर के साथ हो चुका है, तेरे आत्मा के साथ हो चुका है। ये पूरा समा खुदा तेरे हाथ में हम सबको आप चला रहे हो, यीशु नाम से ऐसा पूरा हो चुका है, यीशु नाम से, नाम से, नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। ऊंचा बोलो हालेलुया। तो रेडी हो जाओ, हम वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे, उसके बाद हम गवाहियां सुनेंगे। इन दिनों में जो परमेश्वर मुझे यूज कर रहा है उसे सीरियस लेना। सच्ची जिंदगियां ऐसी आपकी हो जाएगी, जिसे कहते हैं ना एक खुशहाल जिंदगियां, वो होगी यीशु मसीह के नाम से। हम इतने जीवित और पावरफुल इस दुनिया के मालिक के साथ हैं, जिसका वचन बताता है कि वो कहता है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। किसकी सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ पर। वो इतनी जीव शक्ति उसकी काम करेगी, तुम्हारे हृदयों को बदलेगी, जीवन को बदलेगी, परिवार को बदलेगी, बिजनेस, कारोबार, हर चीज में। उसने कहा मेरी बरकत होगी, उसने कहा मैं श्रेष्ठ करूंगा, उसने कहा जो कुछ भी तू करेगा, हाथ के काम, बिजनेस, चीजें, हर एक चीज पर मेरी बरकत ठहरेगी, यदि तू मेरी आज्ञाओं को चौकसी से सुनकर पूरा करने के लिए चित्त लगाए। मैं बिलीव करता हूं इस मिनिस्ट्री का हर बंदा, हर बहन भाई ऐसे ही सिद्ध बन चुके हैं और वचन को पूरा करने वाले बन चुके हैं, और जबरदस्त गवाहियों के साथ आप खड़े हो चुके हो यीशु नाम से। आपने बहुत लंबा सॉन्ग नहीं करना, 2-2, 3-3 बार अंतरे रिपीट नहीं करनी, उससे बहुत लंबा कर देते 20-20, 25 मिनट का एक सॉन्ग। ये ख्याल रखना आपने, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। इन दिनों में मैं खड़ा हूं तो और टाइम कम है। हाथों को उठाओ और गाओ परमेश्वर की महिमा, और जब आराधना करनी है उससे पहले प्रेयर करो, ऐसे दिल से करो, ऐसे हिया वाली, ढीली वाली नहीं, जिससे ये लोग आत्मा से भर जाए। गाओ, रेडी हो जाओ आज की बड़ी ब्लेसिंग के लिए जो आपके ऊपर उतर चुकी है। वो सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है, वो पावर तुम्हारे अंदर काम कर रही है। आज उसकी आराधना से तूने खुदा को खुश किया है। नाच कर, बोल कर, महिमा कर कर
इसका फल तुम्हारी जिंदगियों पर आ चुका है, आ चुका है। तुम बड़े कामों से, बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर फटाफट से और आत्मा में खड़े रहो खुदा के साथ, ताकि हम उन वचनों को, बातों को, ज्ञान को, सब बातों को समझें ताकि बड़ा फल पाए। सुनो इधर देखो ध्यान से, गवाही देते हैं 2-4 मिनट के बाद। सुनो इधर देखो पहले ध्यान से। जिसने सृष्टि रची है, जिसने हमें बनाया है, जो दुनिया बनाने वाला है, ये बीमारियां, रोग, हालात, क्या अच्छी चीज है ये? अच्छी चीज है। बीमारियां, रोग, हालात, ये अच्छी चीज है? तो फिर उसकी ओर से नहीं है, ये सारी शैतान की ओर से। आपकी जिंदगी में सारी गलत चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप सिगरेट पीते हो, आप शराब पीते हो, आप नशा करते हो, कुछ भी करते हो, ये शैतान की चीज है। खुदा ने आपके लिए बनाया फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट, अच्छी अच्छी चीजें जो हमारी बॉडी को मजबूत करती है, अच्छा करती है। उसने हमारे लिए सब कुछ अच्छा बनाया है। जितनी गंद मंद बुरी चीजें, ये सब शैतान की ओर से है। कितनों को समझ आ रही है? जितने हालात हैं, बहुत सारे लोग हालातों को दूर नहीं कर सकते, कुछ बाबा लोग तो वो क्या कहते हैं, तुम्हारे कर्म है। किस्मत पर बात करके उन्हें डब्बे में बंद कर देते लोगों को। वो बेचारे अपनी किस्मत कर्म को रोते रहते हैं, क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं है जिससे लोगों को छुड़ा सकें। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि मैं कोई बाबा नहीं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। उसने मुझे अपनी संतान बनाया है। मैं पाप से छूटकर उसका बेटा संतान बनाऊं। आप भी उसके संतान हो, हम उसके बेटे बेटियां हैं, जिसने सृष्टि को रचा है। और हमारा काम है इस दुनिया में उसकी सामर्थ को प्रकट करना, उसके जीवन को प्रकट करना। परमेश्वर के जीवन को हमने इस दुनिया में प्रकट करना है। क्या आप रेडी हो? इसलिए हर शराबत चीज, बुरी चीज आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। जितना तुम फेथ करोगे, ध्यान करोगे, वो सब गलत चीजें, वो बीमारियां, रोग, हालात, हर वो चीज आपकी जिंदगी से दूर होती जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही है? अभी आज ये दर्शन, अगली बार जब तुम आओगे तो तुम्हें और फेथ से आना होगा, क्योंकि अभी भी दर्शन को पूरा नहीं कर पा रहे लोग। थोड़ा बदले हैं, लेकिन उतना नहीं बदले जैसे परमेश्वर बात कर रहा है। क्योंकि वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है, जो परमेश्वर बोलता है उसे वैसे ही करना होता है जैसे उसने कहा होता है। ऐसे नहीं अपने तरीके से जब दिल आया करा, जो हुआ नहीं हुआ, ना हुआ। ये तो अजीब तरीका हो गया ना। आप जॉब पर जाते हो, आप खाना खाते हो, आप पैसे लेने, किसी से कुछ भी काम है संसार में, आपके कार व्यवहार में आप बहुत ध्यान देते हो। लेकिन जब परमेश्वर का वचन पूरा करना है, जहां सब कुछ आना है, आशीषें, बरकतें, वहां आप आगे पीछे रहते हो। यही कमी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की बड़ी आशीषों से दूर रखती है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे यूज कर रहा है ताकि ये कमी आप में ना रहे और आप जबरदस्त बरकतें पाओ, जबरदस्त आशीषें पाओ। हम जल्दी जल्दी इन गवाहियों को सुनेंगे। और देखो, मैं पीछे गया, अब झाड़ू लग रहा है। ये क्या दिमाग है इन लोगों का कि वहां गंदे मंदे मैट, सब कुछ, ये मैनेजमेंट का काम होता है देखना। और मैं तो क्या, सिर्फ वॉइस चेक करने के लिए, क्योंकि मुझे स्टेज पर इतनी जोर से वॉइस, मतलब इतना कानों में पड़ रही थी। ये काम है इनका, ये वर्शिप करने वालों का, आकर बोलकर चेक करना कहां क्या हो रहा है। ये दिल है, अपना 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 दिल है। आप जानते हो, मैं छोटे से काम से शुरू हुआ था, पेंट का काम से, क्योंकि मेरी मजबूरी थी पेंट का काम करना, क्योंकि उसी काम से पैसे मिलते थे, किसी और काम से पैसे नहीं मिलते थे। दूसरे कामों को सीखने के लिए बड़ा टाइम लगता था, और मेरे घर में पैसों की जरूरत थी। मेरे बाप का एक्सीडेंट हो चुका था, बहुत सब कुछ गड़बड़ हो चुका था, और मैं अपने माता पिता का एक लायक बच्चा था, उनके दुख को नहीं देख सकता था, उनकी आंखों को में आंसू नहीं देख सकता था। ऐसा मेरा मन था। कितनों को बात समझ आई? आजकल बच्चे अफेयर करते हैं,
गंदे काम करते हैं, माता पिता को रुलाते हैं, अपनी खुशी, गंदी खुशी पूरा करने के लिए कुछ हद तक चले जाते हैं और हर्ट करते हैं, माता पिता को दुख देते हैं। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो तुम्हें पहले पता ना चाहिए तुम्हें पाला पोसा किसने है। जब तुम गर्भ में थे, बच्चों को बात कर रहा हूं, जब तुमने जन्म लिया, ये दिन तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम उस स्टेज में आओगे, जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे। कितनी कठिनाई से पाले जाते बच्चे मैंने देखे हैं खुद। अरे सोच भी नहीं सकते तुम लोग। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, बाद में अपनी गंदी मर्जियां पूरी करते हैं, शैतान को मौका देते हैं। बाइबल में लिखा, जो माता पिता का आदर नहीं करता वो परमेश्वर की योग्य नहीं, परमेश्वर से खुश नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए अपने माता पिता का आज्ञाकारी करनी है। कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों के लिए बुरा चाहता है, वो हमेशा अच्छा चाहता है। भले बुरे की पहचान हमें नहीं, हमारी तो अंदर पाप है, गलत अभिलाषा है हमारे अंदर जो काम करती है, और नेगेटिविटी चाहती है कि हम गलत काम करें और जिससे हम फंसें। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए ध्यान देना आज से, क्योंकि तुम पवित्र परमेश्वर के पास आए हो। आज मेरे टॉपिक में एक वचन है, सकरा मार्ग, सकेत मार्ग और चौड़ा मार्ग। जब मैंने इसे ध्यान से पढ़ा या परमेश्वर के पास गया तो लोगों को इसका मीनिंग ही नहीं समझे, कुछ पता नहीं हमारे सेवक लोग क्या समझाते हैं। इसीलिए ये एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो तुम्हें ठीक फेथ करना सिखाएगी, सही परमेश्वर के साथ चलाएगी। और मुझे पिछले दिनों में ये समझ नहीं आ रही थी कि मेरे पास इतनी बड़ी शिक्षा, इतने काम, सब कुछ, एवरीथिंग ओके है, क्यों हम आगे नहीं आ पा रहे, क्या कारण है? फिर मुझे परमेश्वर ने बताया ये कारण है, इस बात पर प्रे करना स्टार्ट कर। और जैसे हमने शुरू किया है और उसके हम रिजल्ट अब देख रहे हैं। अब हम बड़े रिजल्ट को इस पूरी दुनिया में देखेंगे, एक बड़ी पावर को हम इस दुनिया में देखेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? तो हम स्टार्ट करेंगे फटाफट। इन सब कामों को बड़े ध्यान से सुनना है, गवाहियों को अपने मन में रखना है। स्टार्ट नाउ। हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। हाथों को उठाओ और एक छोटी सी प्रार्थना करो और बोलो, परमेश्वर पिता, आज मैं जो कुछ तेरे पवित्र कलाम से सुनने वाला हूं, तेरा पवित्र वचन निश्चय खुदाबंद पूरी रीति से मेरी हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाए, छप जाए, मेरी आंतड़ियों में समा जाए। उस वचन को मैं खाऊं, हष्ट पुष्ट हो जाऊं, जो कुछ सीखूं उसी अनुसार करूं, चलूं तेरी मर्जी में। तेरी शाया, तेरी मर्जी से जरा सा बाहर न जाऊं। खुदाबंद आज मेरा मन खोल चुके, समझ दे चुके, बुद्धि दे चुके, ताकि मैं वचन को पूरा करने वाला बन चुका हूं। ऐसा मेरे साथ आप कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों में और हम दमदार परमेश्वर का वचन सुनेंगे। और साथ में ये सब बच्चे जो खड़े हैं बेचारे सेवा कर रहे हैं, सोल्जर, ये भी बैठ जाओ अपनी जगहों पर, क्योंकि मैं जानता हूं इतने लॉन्ग टाइम तक खड़े रहना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये बैठ सकते हैं अपनी जगह पर, और फिर से जब इनकी ड्यूटी होगी कर लेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। तो मैं भी, मेरे अंदर भी उसका मन है। मैं अब अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना चाहता, बस परमेश्वर जानता है सब कुछ। आपको पता है या नहीं पता? तो इसीलिए आपने आगे बढ़ना है। सुनो, मैं ना एक कोई अच्छी मिनिस्ट्री थी, उनके जैसे हमारे बच्चे हैं, तो ये भी प्रेयर करवाते हैं ना, जैसे प्रेयर पिलर या प्रेयर कराते हैं। जब मैं सुबह नहीं आऊंगा तो ये प्रेयर करेंगे मेरी जगह मीटिंग स्टार्ट करने के लिए। तो वो ऐसा ही कर रहे थे, और वो ऐसे बोल रहे थे प्रार्थना में, जो अंधकार की शक्तियां, जो शैतान की शक्तियां खुदा के दास और उसकी दासी के विरोध में खड़ी है, ऐसे बोल रहे थे। और जो इस चर्च के विरोध में खड़ी है, उनको हम श्रापित कर देते। मैंने सोचा ये क्या प्रार्थना कर रही है? सोचने वाली बात है ना। जो खुदा के दास और दासी के विरोध में शैतान की शक्तियां खड़ी है,
अरे कितना गलत विश्वास कर रहे हैं वो लोग। और ये इसको मैं बोलता हूं गलत प्रार्थना, ये पॉजिटिव प्रार्थना नहीं है। तुम्हें यही सीखना है। मेरे पास एक बहन है, माइक कैमरा लाओ मेरे पास, ठीक है। ये कनेक्टेड होता है हमारे साथ, ये नंबर टीम के साथ। तो यहां पर ये वाले को झूम करो, दिखाओ लोगों को और झूम करो। लिखा अपोस्टल जी, माई ईयर प्रॉब्लम, माई पासपोर्ट इशू, माई जॉब प्रॉब्लम, स्टिल ऑल द प्रॉब्लम स्टैंड, आई डोंट नाउ। मुझे वहां ऐसा, इधर देख लेता मैं, वाई नाउ वाई। सो प्लीज अपोस्टल दी प्रेयर करना तुसी असी ਤਾਂ बहुत ਕੀਤੀ है बट नो आंसर। तो मैंने प्रेयर नहीं की, मैंने बस समझाया यहाँ इनको। और जैसे समझाया फेथ के बारे में क्या अंगीकार करना, आपके प्रार्थना के शब्द क्या होने चाहिए, दूसरे दिन सारे रिजल्ट आ जाते हैं। दूसरे दिन। कितनों को बात समझ आ रही है? आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये कितना बड़ा विषय है कि तुम एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री में हो, जहां पर तुम्हें मैं कभी भी नेगेटिव शिक्षा नहीं दूंगा। एक तरफ मैं परमेश्वर का प्यार बताऊं और दूसरी तरफ उसका क्रोध बताऊं। ऐसा परमेश्वर वो नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है जैसे माता पिता है। माता पिता क्या करते हैं, जहां हमें प्रॉब्लम होनी है वहां से बस रोकते हैं। वो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये हालात है, ये प्रॉब्लम है, ये यहां पर ये जो आपका विषय है। अब इतने लोग क्या करो, जल्दी जल्दी इसको समाप्त करो, बढ़ाओ। बाकी लोगों को इधर देखो, आप लोग इधर देखो, ये शैतान तुम्हारा ध्यान बटा रहा उधर, वो दुष्ट है उसमें आया जो। आप ध्यान दो इधर, तुम्हारा काम है वचन सुनना, वो नॉर्मल है, ठीक है। सुनो दे, देखो ध्यान से, उसको बैठा दो। एक आधा बंदा कमांड करो, क्या करते हो, उधर को ले जा रहे हो, नीचे बैठाओ उसको, कुछ समझाना पड़ेगा। अब बैठाओ उसको, कमांड करो बस, बाकी इधर देखो मेरी तरफ। अब यहां पर तुम्हें आज सीखना है कि तुम एक परमेश्वर की उस मिनिस्ट्री में हो जहां पर मैं तुम्हें सही जो विश्वास है वो समझाऊंगा। क्योंकि इसी को समझते जाओ, बस बढ़ते जाओ, इसको करते जाओ। क्योंकि हम क्या है, शरीर में कब पता नहीं कब आगे पीछे हो जाए, कब हमारा अंगीकार गलत हो जाए, कब हमारा मन आगे पीछे हो जाए। ये दिन में 24 घंटे कब क्या हो जाएगा आपके मन में कुछ पता नहीं होता। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ बनना है, वचन के साथ बनना है, संगति में बनना है, ताकि हम कभी भी आगे पीछे ना हो जाए। छोटी छोटी बातों से भी तुम आगे पीछे हो सकते हो। इसीलिए तुम्हें ध्यान देना है। और आज का वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें छुड़ाएगा, तुम नेक्स्ट लेवल में बढ़ोगे और अपनी सारी आशीषें खुदा से ले लोगे जो तुम्हारे लिए उसने रखी है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज ये सारी? तो आज ये बड़ा सीखने वाला टॉपिक है। जो बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन, ठीक है, इसमें बहुत सारे वचन हैं, ठीक है। तो कौन सा वचन हमने अपने जीवन पर अप्लाई करना है, ये आपको बड़ा जरूरी समझना है। क्योंकि अगर वचन को आपने अप्लाई किया जब अपने जीवन के ऊपर, आपको उस वचन के बारे में समझ नहीं है ये वचन क्या है, लेकिन आप अप्लाई कर रहे हो, अगर वो वचन आपके लिए नहीं है और आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो वचन किसी और विषय से लिखा गया था, उसका कोई मीनिंग और था, लेकिन तुम्हें समझ नहीं है या तुमने सुना कुछ गलत है, तो तुम्हारे लिए जबरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है नेगेटिविटी, शैतान। इसीलिए तुम्हें इन बातों को समझना है। जहां बाइबल में कौन से वचन पूरे हो चुके हैं और कौन से होने हैं, ये सब बातें तुम्हें अच्छे से क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। आज मैं सबसे पहले आपको मत्ती के एक वचन में लेकर जाता हूं, उसके बाद मैं आपके फेथ को ठीक करूंगा
क्योंकि ये फेथ को ठीक करने का विषय, राइटली परमेश्वर के साथ चलने का विषय, परमेश्वर आत्मा के द्वारा कुछ ना कुछ सिखाता रहेगा, कंटिन्यू वो नई नई चीजें आपको समझाता रहेगा, तुम्हें समझकर आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, यहां पर हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 5 उसका 17 और 18 वचन। ऐसे लिखा है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था, यीशु मसीह कह रहे हैं, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। आप इधर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें बुद्धि में बढ़ना है। जैसे मैं इन बच्चों को क्यों थोड़ा थोड़ा डांटता हूं, मैं जानता हूं ये गुस्सा करते, मुंह सा बना लेते, बाद में चुप सा हो जाते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही इनके लिए आगे बढ़ने की चीज है। बोलो, आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? हर इंसान को कभी भी ये अच्छा नहीं लगता कि मुझे क्यों ऐसे बोला है, लेकिन वो इसलिए बोला गया क्योंकि वो तुम्हारे लिए भला है, तुम्हारे लिए आशीष है। बाइबल में लिखा, नीति वचन में, तू बुद्धिमान को डांट और बुद्धिमान हो जाएगा, तो मूर्ख को ना डांट, वो तो तुमसे झगड़ा करेगा। तो ये मूर्ख है या बुद्धिमान है, दोनों में से एक चीज समझनी है, हमें ये समझना होगा। क्योंकि जैसे हम जो भी काम करते हैं, सबसे पहले मेरे पास बड़ा एक्सपीरियंस है संसार का भी और परमेश्वर के साथ भी, आत्मा में भी। मैं इस दुनिया में पवित्र आत्मा का प्रबंध का जो विषय है वो सिखाता हूं, पूरी दुनिया में ये मैं प्रीच कर रहा हूं। ये जिनकी ये बात है ना, ये बहन सेवा भी करती है, सुसमाचार देती यूके में, और ये किसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी थी, बड़े हालातों में चले गई, बुरी तरह से मर रही थी, काफी ठीक हो गए हैं, लेकिन बाकी कुछ रह गए, वो भी ठीक हो जाएंगे जल्द, मेरा विश्वास है। बहुत दिनों में, लंबा नहीं टाइम, सारे ठीक हो चुके, मैं बिलीव करता हूं। लेकिन ध्यान दो, ये मुझे कह रही, अपोस्टल जी मुझे ये जो शिक्षा है मैं प्रेर कर रही, पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। क्योंकि तुम्हें मैं, अब लाइव चल रहा है, कुछ समझा नहीं सकता हूं वो कौन है, कहां जाती थी, क्या करती थी, और जहां भी जाती थी, कौन सी ब्रांचेस मिनिस्ट्रियां हैं, वह क्या हो रहा है, वो कहती इतना बुरा हाल है लोगों का, आप सोच नहीं सकते। उनमें से मैं भी एक हूं। तो मैंने उसे समझाया, कहती ये वर्ल्ड की सबसे पावरफुल टीचिंग आपके ऊपर खुदा ने प्रकट की है। क्योंकि मैंने ना उससे कुछ समझाया, मैंने उसे समझाया, मान लो पंजाब या इंडिया में कोई हम समझते बड़ी मिनिस्ट्री है, मैंने कहा यहोवा विटनेस की मिनिस्ट्री जो है ना, उसके सामने इंडिया की कोई भी मिनिस्ट्री, मान लो 1 लाख नंबर जोड़ लो, तो 2 नंबर या 1 नंबर पर, मतलब जो काउंटिंग करते हैं हम, काउंटिंग में 1-2 नंबर आते हैं ना, फिर गिनते गिनते 1 लाख होता है, वो 1 लाख गुना ज्यादा है। तो कोई भी इंडिया की हम समझते हैं बड़ी है, सबसे बड़ी है, वो उसके सामने जस्ट 2% है, 1% है। तो मैंने उन्हें कहा, वो जानते हैं उनके पास शिक्षा जो वो कैसी है, उसको मैंने समझाया यहोवा विटनेस के बारे में। मैंने कहा वो यीशु को नहीं मानते, मैंने कहा वो पवित्र आत्मा को एक परमेश्वर की सिर्फ पावर समझते हैं, और कुछ वचनों को उन्होंने सेट किया लोगों को नेगेटिव करने के लिए, और इन दिनों में वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है पूरे दुनिया के देशों में। वो यहोवा विटनेस जो प्रभु की इसी बाइबल को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो गलत चीजें कर रहे हैं, फेथ गलत है उनका, डॉक्ट्रिन गलत है। कितनों को बात समझ आ रही? अब इतनी बड़ी मिनिस्ट्री इंडिया की कोई उसके सामने 2% 1% मिनिस्ट्री, वो लाखों गुना बढ़कर ज्यादा है। तो उसको मैंने ये जब बातें समझाई, कहती अच्छा ऐसा होता है, उसको इतनी बातें नहीं पता थी। तो मैंने कहा ये बड़े कारण होते हैं, क्यों कारण होते हैं ऐसे, ये तुम्हें समझना होगा, लेकिन इसीलिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है, सारा काम पवित्र आत्मा करेगा आपके जीवन में। ये टीचिंग मैं देता हूं और यही खुदा ने मेरे ऊपर प्रकट की है। तो
तो इसीलिए तुम्हें आज ये समझना होगा अच्छे से, क्योंकि तुमने अब वो करना है जिससे तुम्हें जीवन मिलना है, अब तुम्हें वो करना है जिससे तुम्हारा भला होना है। तो तुम्हें अपना भला करने में सही से तो पता होना चाहिए ना मुझे क्या करना है। अगर तुम्हें सही से पता नहीं, जैसे अभी हमने ये दर्शन परमेश्वर से पाया कि 7 हफ्ते मैं आऊंगा 10 बजे, क्योंकि मुझे खुदा ने कहा खड़ा हो जा और लोगों को भी बोल। मैंने कहा है, कुछ लोग तो मान रहे हैं और फिर भी बहुत सारे लोग नहीं मान रहे इस वचन को, इस दर्शन को। फिर वो अपने शरीर से नॉर्मल जैसे आते आते उसके लिए एक दिन से भी उन्होंने मन नहीं फिराया, एक दिन के लिए भी ऐसे फील नहीं किया कि हम क्यों नहीं ये दर्शन पूरा कर रहे, क्यों नहीं परमेश्वर के सामने जा रहे, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे ना, अपने आप को मार नहीं रहे, है ना। जैसे थोड़ा सा फील करना, अपने आप को शर्म फील करना कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, वो अगर करेंगे, ध्यान देंगे तो फिर तो हो जाएगा। अगर ध्यान नहीं देंगे, ढीठ रहेंगे तो फिर नहीं होगा। तो इसी तरह से क्या करना है अब तुम्हें ये समझ होनी चाहिए। इसीलिए ये वचन जो मैंने पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं भविष्यवक्ताओं की जो पुस्तकें हैं या जो व्यवस्था है उसे मैं लोप करने नहीं आया, पूरा करने आया हूं। कितनों को बात समझ आ रही। और यहां पर बात हो रही व्यवस्था की। अब व्यवस्था क्या होती है मैं तुम्हें समझाता हूं, आगे जाकर 2 वचन पढ़ाता हूं। हम जाएंगे यहां से गलातियों में, और गलातियों के बाद तुम्हें मैं व्यवस्था में समझाऊंगा, ठीक है, व्यवस्था क्या होती है। क्योंकि मेरे पास तो रेगुलर दुनिया आ रही है हर जगह से, और जब हम उन्हें समझा रहे हैं और तब उनके जीवनों में काम हो रहे हैं। यही ज्ञान, सही वाला ज्ञान जब लोगों को समझ आ रही है, उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। यहां से मैं तुम्हें 3 का 1 गलातियों पढ़ता हूं 5 तक। ऐसे लिखा है, निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया है, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है वह तुम में सामर्थ के काम करता है। वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करने से ऐसा करता है। इस वचन में क्या क्या लिखा है इसको तुम्हें समझना होगा, क्योंकि यहां विषय है ध्यान देना। हालेलुया। मेरी बुद्धि खुली हुई है अच्छे से, बहुत अच्छे से, इसलिए मुझे हर बात समझ आती है। कैमरा, मीडिया, बात, ये सब बातें, क्योंकि मेरी बुद्धि परमेश्वर ने खोल दी। क्यों खोली है? क्योंकि मैं लगातार उसकी इच्छा में चल रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं, इसलिए खोल दी। जब तुम भी दोगे वो तुम्हें भी बुद्धिमान बनाएगा और आगे लेकर जाएगा। अब यहां पर ये लोग कौन हैं? गलातियों के है तो परमेश्वर के लोग, लेकिन आदम और हवा की संतान ही है ये, लेकिन भटक गए। जैसे पूरी दुनिया में अलग अलग धर्म जात बन गए, है तो उसी परमेश्वर के लोग, लेकिन दुनिया में फिर जाते पाते बनती गई तो उस हिसाब से भगवान बनते गए, रीति रिवाज बन गए। ये भी एक रीति रिवाज के लोग थे, अन्य जाति, जो गलातियों में रहते थे, ठीक है। अब ये गलातियों का यूरोप कंट्री का कोई नगर मान लो, कोई गांव या नगर मान लो, ठीक है। अब तुम्हें ध्यान देना, यहां पर जब प्रेरित पौल गया तो उसने इन लोगों को सच्चाई बताई, परमेश्वर का सुसमाचार दिया। और जब इनको सुसमाचार दिया तो ये तो बड़े दुखी थे, परेशान थे, शैतान के सताए थे, दुष्ट आत्मा से जकड़े थे, गंदा जीवन जी रहे थे। जैसे अभी वो जो बिहार से आए, मैं सैटरडे को मिला, उनके गंदे गंदे कपड़े बेचारों के, बॉडी से स्मेल सी आ रही थी, है ना, क्योंकि शैतान ने ऐसे उनका जीवन बनाकर रखा है, परमेश्वर से दूर है। मुझे याद आया थोड़े दिन पहले एक ग्रुप आया था, आज से 2-4 महीने पहले, तब ये लोग रुके थे। तो एक बहन हमारी टीम मेंबर को कहती आकर, कहती ये कितना गंद डालते, इनको भेजो यहां से, नहीं तो हम चर्च में आना बंद कर देंगे। एक बिलीवर ऐसे बात कर रही थी। लेकिन मैं तो इनको मेरे साथ वहां बैठा दो खाना खाने, मैं तो इनके साथ खाना खा सकता हूं बैठकर।
मैं ऐसा बंदा हूं और तुम कह रहे चर्च से भगा दो इनको। ये इंसान है, परमेश्वर के बच्चे हैं उसके, भले ही बिगड़े हैं, भले ही आगे पीछे उनकी आदतें गंदी है, वो नशा करते हैं, गंदा मंदा रहते हैं, सब कुछ चीजें गड़बड़ करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको बचाना चाहता, उनकी रूह बचाना चाहता, वो स्वर्ग में जाए, उनकी जिंदगी बदले। जो ऐसा बोलता है इनको भगाओ चर्च से, ये गंदे मंदे हैं, वो परमेश्वर का मन उनके अंदर नहीं है, वो गलत इंसान है, वो अभी खुद गलत है। वो शरीर में मैं बैठ सकता हूं, उनके साथ खाना खा सकता हूं बैठकर, मुझे कोई शर्म नहीं। जिसने उन्हें बनाया वो इनको कहने के ये मेरे हैं, उनको उसको कोई शर्म नहीं। ये तो संसार है जो स्टेटस समझदा मेरा कुछ है, ऐसा हूं मैं, वैसा हूं। ये दुनिया है, ये शारीरिकता है, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा वचन को। खुदा यीशु मसीह पापियों में बैठकर खाना खा रहा था, जो गंदे थे, नशा करते थे, व्यभिचार करते थे। लोगों ने आकर कहा ये कैसा तुम्हारा गुरु प्रभु है, पापियों मसूली चुंगी लेने वालों में ये बैठा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा जो रोगी होते हैं उनको वैद्य की जरूरत होती है, भले चंगों को नहीं। ये रोगी हैं, इनको मेरी जरूरत है ताकि ये चंगे हो जाए। वो परमेश्वर इसलिए इनको लेकर आया ताकि उनका जीवन बदल जाए, वो रहने सहने कपड़े डालने में उनकी आदतें सब अच्छी हो जाए। जो उससे पहले लोग आए थे वो बदल गए, अभी ये आए हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगे इनका बैठना, तुम ऐसे बिल्कुल नहीं करना। यहाँ ये वो मिनिस्ट्री नहीं है, ये दुनिया की सबसे अलग और खास मिनिस्ट्री है। यहां कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई पक्षपात नहीं है। तुम अमीर हो आओ, तुम्हें परमेश्वर प्यार करता है, तुम गरीब हो आओ, तुम्हें परमेश्वर प्यार करता है। यहां जब भी आओ, पहली बार आओ, तुम्हारी ले हैंड होगी, हम प्रेयर करेंगे। हमारे लिए सबको बचाना एक विषय है, क्योंकि रूह कीमती है, रूह कीमती है, याद रखो। जब मैं फील्ड में उतरा हूं काम करने के लिए, वहां पर गरीब लोगों की सुधि नहीं ली गई, मिनिस्ट्रियों में गए, बैकस्लाइड हो गए, लोग प्रभु को छोड़ गए। और जब मैं गया, लोगों ने फिर से हमारे बारे बताया, एक ऐसा अगुआ है जो ब्रांचेस खोलता है और हर महीने आ जाता है, और वो थोड़े से लोगों में आकर मेहनत कर रहा है। लोग सुनकर ये सोच से भागे आ रहे और उनकी रूहें बच रही है। हालेलुया! कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यही यीशु का स्वभाव है, और यही हर विश्वासी के अंदर, अगुए के अंदर चाहिए। अब हम यहां पर आते हैं वापस। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर ये बहुत गलत लोग थे। प्रेरित पौल ने सुसमाचार दिया, इन्हें जब समझ आई तो इन्हें यीशु मसीह की समझ आई, तो इन्होंने सब मूर्ति पत्थर सब छोड़ दिए और यीशु मसीह को ग्रहण किया और पवित्र आत्मा का दान पाया। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, यहूदी या ऐसे सेवक थे, जिन्होंने आकर इन लोगों को नेगेटिव किया। ये रीति माननी पड़ेगी, मूसा की व्यवस्था के अनुसार ये रीति माननी पड़ेगी, अगर तुम करोगे नहीं तुम्हारा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये नए थे बेचारे, उनको नेगेटिव कर दिया। तब उसने उन्हें लिखा, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया या हिप्नोटाइज कर दिया? तुम्हारे सामने यीशु मसीह, तुम्हारे आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। ये ऐसा क्यों लिखा गया क्रूस पर दिखाया गया? ऐसा क्यों नहीं उसने कहा क्रूस पर चढ़ा? क्योंकि उन्होंने नहीं देखा। दिखाया जाने का मतलब तुम्हें समझ आया यीशु क्यों क्रूस पर चढ़ा, क्योंकि ये परफेक्ट वचन है। कितनों को बात समझ आ रही? उसने बाद में उन्हें कहा कि तुमने क्या व्यवस्था के कामों से पवित्र आत्मा को पाया या विश्वास से? मैंने तो तुम्हें कोई रीति बताई नहीं, तुमने तो ये विश्वास किया उस प्रभु पर जो तुम्हारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, मुर्दों में जिंदा हुआ। तुमने नियम को समझा और तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिला। तुम अब क्या करना चाहते हो? आत्मा से जिंदगी को शुरू करके अब शरीर से अंत करना चाहते हो? फिर से रीति रिवाजों को करना चाहते हो? तो ये समझा रहा था। उसने कहा जिसने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया, जिसने आत्मा दान किया, क्या तुम में वो सामर्थ्य से काम करता है या नहीं? क्योंकि उसने किया। तो वो कहता है तो क्या वो व्यवस्था रीति रिवाजों से काम हुए जो तुमने देखे? वो सामर्थ्य के काम उसके आत्मा से हुए, विश्वास से हुए। हालेलुया! ये वो समझाता है। उसके बाद एक और वचन पढ़ते हैं हम, 2 का
19 से, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अब तुम्हें यह वचन समझना होगा परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं। अब यीशु मसीह कहते हैं कि जो व्यवस्था है उसका एक बिंदु मात्रा भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगी व्यवस्था। अब ये पौलुस प्रभु यीशु मसीह का दास उसी व्यवस्था को मना कर रहा है कि वो उसको नहीं मानना। अब तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे। यीशु कह रहा है कि वो व्यवस्था में हर बिंदु मात्रा तुम्हारे लिए पूरी होगी, और ये कहता है वो व्यवस्था नहीं माननी, उससे धार्मिकता नहीं, उससे जीवन नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए जब तक तुम्हें वचनों की समझ नहीं आएगी, इसीलिए मैं जब लोगों से मिलता हूं लोग कंफ्यूज है। आप जानते हो आप में से कंफ्यूज वो लोग होंगे जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे होंगे अच्छे से। मतलब मुझे फॉलो करने का मतलब परमेश्वर तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो जो कुछ परमेश्वर मुझे यूज कर रहा है, मेरे मुंह को ज्ञान दे रहा, आप अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे होंगे, वो कंफ्यूज होंगे। जो ये कर रहे होंगे वो बादशाहों वाली जिंदगी जिएंगे। और ये कहानी नहीं बोल रहा मैं, ये ज्ञान ही ऐसा है, तुम बादशाहों की जिंदगी जियोगे। ऐसी जिंदगी खुदा ने तुम्हारे लिए रखी है। अगर ये आ गया वो आ गया, कुछ भी तुम सुन रहे हो, कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए परमेश्वर ने मेरी बुद्धि को खोला हुआ था कि तुम लोग समझ पाओ कि परमेश्वर की ये पावर क्या है। अब तुम्हें व्यवस्था समझनी होगी, व्यवस्था का मीनिंग समझना होगा। यीशु ने क्यों वो बात की, और ये क्यों मना कर रहा है कि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता नहीं ना जीवन है। जीवन वो है जो परमेश्वर ने विश्वास से, और विश्वास किस पर करना है? सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? जो तुम्हारे लिए उद्धार का काम परमेश्वर पूरा करता है, उसमें तुम्हारे लिए सारा जीवन है, वो तुम्हारे लिए विश्वास है। अब यहां तुम्हें पकड़ना होगा, सबसे पहले तुम्हें व्यवस्था शब्द को अंडरस्टैंड करना होगा। व्यवस्था शब्द का अर्थ होता है प्रबंध। जैसे कहते हैं ना, हमने तुम्हारे लिए बिस्तरों की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की। व्यवस्था शब्द का अर्थ होता है मैनेज करना, प्रबंध करना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई आज? सबसे पहले तुम्हें इस शब्द को समझना होगा। हिंदी समझने वाले लोगों को तो समझ आ गई, अब पंजाबी वाले भी पकड़ लो इस बात को। व्यवस्था का मतलब यह है तुम्हारे लिए प्रबंध करना या कुछ मैनेज करना है ना। जैसे मान लो मैं किसी की शादी है तो कई चीजें नहीं है, तो वो किसी को कहता, वो फिर कहता मेरे लिए तो ये व्यवस्था होगी उस भाई से, उसने मेरे लिए कर दिया, इंतजाम कर दिया, उसको बोलते हैं व्यवस्था। ठीक है। तो अब परमेश्वर ने जो कुछ भी समय समय पर बाइबल में कहा, कब कौन से नियम कहे उसने मानने के लिए, और कब वो नियम किस समय तक थे और अगले समय तक वो नियम खत्म हो गए, इसको बोलते हैं परमेश्वर के वचनों का प्रबंध। आज ये प्रबंध की क्लैरिटी क्रिश्चियनिटी के पास अच्छे से नहीं है। वो किसी भी वचन से आगे पीछे कहीं से भी पकड़कर क्या कर रहे, तोड़ मरोड़ कर उल्टा पुल्टा करके मान रहे। कब कौन सा वचन परमेश्वर ने दिया उसे पूरा करना है। फिर वो वचन एक टाइम तक था और उसके बाद वो खत्म हो गया, अगला प्रबंध शुरू हो गया। वो प्रबंध चल रहा था, फिर अगला प्रबंध शुरू हो गया। और जब तक ये तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी पता नहीं है, तुम कुछ भी आगे पीछे कर लोगे, अपने माइंड को गड़बड़ कर लोगे, रीति रिवाजों में चले जाओगे, अपने फेथ को खराब करके बैठ जाओगे। अगर तुम्हारा फेथ खराब हुआ तो रिजल्ट भी खराब हो जाएंगे सारे। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि ये फेथ एक बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, इसी से तुम्हारे सारे रिजल्ट आने हैं। लेकिन मैं तुम्हें अभी समझाता हूं,
यीशु मसीह ने जो बात की कि परमेश्वर ने व्यवस्था मतलब जो जो तुम्हें कहा, अब कौन से टाइम में क्या कहा, यीशु मसीह के कुर्बानी तक या यीशु मसीह के आने तक मूसा के द्वारा परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी जिसमें बलियां करते थे, वेदी बनती थी, धूप जलाते थे, कई सारा फिजिकल मटेरियलिस्ट सामान था जिसे वो यूज करते थे ऐसे धार्मिकता करने के लिए, जैसे अभी दुनिया करती है। हम लोग, हमारी धार्मिकता तो विश्वास से, अंदर से, हालेलुया। हम किसी भी मटेरियल के सामने नहीं जाते और किसी भी मटेरियल को पकड़कर धार्मिकता नहीं करते। हम विश्वास से परमेश्वर के साथ जीते। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये विषय है हमारे लिए। लेकिन मूसा ने कई तरह की मतलब व्यवस्था में वो बातें कही कि ये करना, ये करना, ये करना, लेकिन वो एक टाइम तक था। लेकिन जब यीशु आया तो उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन आज भी यहूदी लोग दुनिया में हैं जो उसी को मान रहे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को नहीं माना। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए लोग इतने, जो यीशु में लोग हैं, इतने मिनिस्ट्रीज हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग लोगों की शिक्षाएं क्यों है? क्योंकि अपने हिसाब से जो दिमाग में आया लोगों को बता दिया। क्योंकि इसे तुम्हें समझना होगा अब, क्योंकि ये नॉर्मल विषय नहीं है, ये बड़ा खतरनाक विषय है। लेकिन अभी जैसे मान लो यहां पर जोड़ों की सेवा है, बाथरूमों के साफ करने की सेवा है, वॉलेंटियर की सेवा है, ट्रैफिक की सेवा है, जोड़ों की सेवा है, सोल्जर की सेवा है, मीडिया की सेवा है, कई प्रकार की खाने बर्तन, कई चीजों की सेवा है। अब ये एक सेवा है। अब तुम्हें इसे क्या कहते हो? ये क्या है? ये एक व्यवस्था है। लोगों, जो लोग यहां आएंगे उनके लिए एक व्यवस्था है ताकि उनकी रूह बचे। इसे हम रीति रिवाज नहीं कहते। रीति रिवाज एक अलग विषय है जिससे आप धार्मिकता करते हो। लेकिन ये हम मैनेज करते हैं, ये लोग सेवा करते हैं, परमेश्वर के काम को लोगों के लिए करते हैं ताकि लोगों को एक अच्छी व्यवस्था मिले। यहां सब चीजें में जैसे मैं डांटता हूं, ये करो वो करो, तो ये वो व्यवस्था जो कर रहे हैं, अपना काम जो कर रहे हैं, उसमें आगे पीछे। लेकिन ये जो कर रहे हैं, परमेश्वर इससे खुश है। क्या है परमेश्वर से? वो खुश होता है कि मेरे लिए करते हैं, मेरे लोगों के लिए करते हैं, तो वो इससे खुश होता है। लेकिन ये अलग एक पार्ट है, एक धार्मिकता एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है। कितनों को बात समझ आ रही? ये पार्ट भी हमने करना है। जैसे मान लो मैंने अभी तुम्हें जलंधर हमारा क्रूसेड है तो उसकी बात की, मैंने कहा लखा कर जाओ, तो ये भी एक पार्ट है। क्योंकि इससे क्या होता है, ये तो जो सुसमाचार है, ये तो 100% धार्मिकता का पार्ट है बाइबल के अकॉर्डिंग। लेकिन हमने इस व्यवस्था को भी बड़ी खुशी से करना है, परमेश्वर के लिए जीना है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर अब मैं तुम्हें समझाता हूं। अब जो प्रबंध है वो पवित्र आत्मा का है। हम पाप से जन्मे और जिससे हमारा पाप से बुद्धि करप्ट है, बिगड़ी हुई है। शरीर में तो हमें सारी समझ है, दुनियादारी में समझ है, पैसा लेना देना, कारोबार है ना। जैसे हमारी बहन है तो हमें पता ही हमारी बहन है, लेकिन दूसरे की बहन हमारे लिए बहन नहीं है, वो हम उसको गंदी नजर से देखते हैं। ऐसा शारीरिक जीवन होता है। हमारी पत्नी है तो हम सोचते हैं हमारी पत्नी है, लेकिन दूसरे की पत्नी की तरफ हम गंदा सोचते हैं, गंदा देखते हैं। दुनिया में ये आपकी बुद्धि जीवन काम कर रहा है, लेकिन आत्मिक रूप में आपका ये जीवन काम नहीं कर रहा। इसलिए पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपके उस शारीरिक जीवन के अंदर काम करेगा। आप बदलना शुरू हो जाओगे, आप आत्मिक बनना शुरू हो जाओगे। आत्मिक बनने का कोई दूसरा नियम नहीं है, एक ही नियम है, वो है पवित्र आत्मा। जितना तुम पवित्र आत्मा में प्रैक्टिकल करोगे, फेथ करोगे, अपने मन को बनाओगे, उतना ज्यादा तुम आत्मा से भरते जाओगे। समझ आया कि नहीं समझ आया? इसीलिए आज के टॉपिक को तुम्हें समझना होगा कि कौन सा वचन, अगर तुम आज रीति रिवाजों को अपने जीवन पर अप्लाई करते हो तो तुम्हारे लिए गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मान लो मैं तुम्हें आज एक वचन पढ़ाता हूं, ये राजाओं की बुक में तुम्हें मिलेगा, और इससे मैं तुम्हें कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूं तुम्हारे फेथ को, तुम्हारी धार्मिकता को।
जिससे तुम लोग आगे पीछे ना हो जाओ। अगर मैं यहां से पढ़ूं आपके लिए ये वचन, तो यहां दो राजा हैं, एक अहाब राजा और एक यहोशापात राजा, ठीक है। और ये दोनों परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और जो अहाब है ये बिगड़ा हुआ राजा है। ये परमेश्वर को तो जानता है। जैसे मान लो ये लोग आए हैं सारे प्रभु के बच्चे, अब इनमें से प्रभु क्या कह रहा है ये सुन तो रहे हैं, लेकिन मानते नहीं। इनका मन है, इनको पता है ये दर्शन चल रहा है, सुबह 10 बजे आना, नहीं मानना इनका मन है। इनको पता है कि समय से पहले आना, ये नहीं मानते, इनका मन है, शरीर का मन है। अब ये लोग आते भी बाद में और भागते भी पहले, क्योंकि ये शारीरिक जीवन है। क्या ये इनको टिकने नहीं देता शारीरिक जीवन, इनका लॉस कर रहा है ये शारीरिक जीवन, और इनको ये समझ नहीं आ रही बेचारों को कि हम क्या कर रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? अब यही समझना है सही क्या है गलत क्या है, ये करना बड़ा जरूरी है। अहाब राजा परमेश्वर को जानता था, लेकिन जान दे इसने शैतान के अड्डे बनाए, उसकी जगहों को बनाया, पूजा करने लगा, क्योंकि ये इसकी जो रानियां थी वो दूसरी जगहों से आई थी जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, तो इसीलिए ये गड़बड़ राजा था। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो यहोशापात जाता है उसके पास इजराइल के, क्योंकि इनका रिश्ता था, लेकिन वो इजराइल का राजा यहोशापात से तो अपने लोगों से कहता है कि जो रमोत है, गिलाद का रमोत एरिया, वो हमारा है और हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अराम ने इस पर कब्जा किया है, हम इसे युद्ध करके वापस लेंगे। इसलिए वो क्या करता है, यहोशापात से बात करता है कि तू मेरे संग अपनी सेना लेकर आ, हम अपना एरिया छुड़ाएंगे। यहां तुम्हें सीखना है वचन, ये बड़ा पावरफुल है। ध्यान से मैं 5 से पढ़ता हूं क्या लिखा। ये लड़ाई की बात शुरू होती है। फिर यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इजराइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रमोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहां यहोवा का कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हां, जिमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं, क्योंकि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं वरन हानि की भविष्यवाणी करता है। अब यहां तुम्हारे लिए सीखने का विषय है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अगर मैं तुम्हें किसी भी काम के लिए बोलूं, हाँ हाँ करो करो, तुम अच्छे हो, सब अच्छा है, तुम्हें कुछ मना ना करूं, तो तुम्हें सब अच्छा लगेगा। कितनों को बात समझ आ रही? अगर मैं तुम्हें कुछ मना करूंगा तो तुम्हें गुस्सा लगेगा, क्योंकि जो शरीर में उन्हें गुस्सा लगेगा। यहां इजराइल का राजा अहाब कहता है, उसके 400 नबी जो पता नहीं किन किन चीजों की पूजा कर रहे हैं, परमेश्वर की भी बात करते हैं और संसार में भी मिक्स है, और ज्यादा तो वो 98% तो वो दुष्ट की पूजा करने वाले, पत्थर मूर्ति चीजों की। लेकिन 2% माड़ा मोटा परमेश्वर की भी बात करते, क्योंकि अहाब राजा उसमें है, यहूदा के नहीं, इजराइल के वंश से। कितनों को बात समझ आ रही है? ये जो राजा है अहाब। लेकिन यहां पर बड़ा विषय हमारे लिए समझने वाला, अगर मैं तुम्हें कुछ मना करूं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोगों को उनके फेवर की बातें करो तो अच्छा लगता है। कितनों को बात समझ आ रही? यहीं से पता लगता हम शरीर में कितने, आत्मा में कितने। आत्मा में जब कोई बात सिखाई जाती, फटाफट पकड़ दी, नहीं ये मेरे लिए, मैंने करनी है, मेरे लिए जीवन है। लेकिन यहां पर क्या बात होती दोनों के बीच में? 400 नबी कहते हैं चढ़ाई करो, परमेश्वर ने वो रिमोट तुम्हारे हाथ में कर दिया, निश्चय राजा तुम जीतोगे। यहोशापात अच्छा राजा था, परमेश्वर का भय मानता था। उसने कहा कोई और नबी भी है जिससे हम एक बार पूछ लें कि परमेश्वर सचमुच हमें ये युद्ध करने की इजाजत देता है या नहीं देता है।
कि काम करने की इजाजत देता है या नहीं देता है? उसने कहा है एक जिमला का पुत्र मिकाया, उससे हम पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूं क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए मेरे हानि की भविष्यवाणी करता, हानि की नहीं करता। सुनो, वो जब भी वो गलत कर रहा है तो वो बताएगा तुम्हारे ये गलत करने से तुम्हारा कितना नाश होगा, तो उसको वो हानि लगती है। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर यहां पर कुछ गलत करेंगे तो मैं बोलूंगा मत करो, ये मत करो, तो वो कहेंगे ये तो अच्छा नहीं हमें बोल रहा। ये जो पीछे लोग बैठे, पीछे आकर बैठे ना, लेट आए ये लोग, अब मैं इनको बोलूंगा आपने उठना नहीं, खाना नहीं खाना जब तक मैं 2 लाइनें प्रे नहीं करता हूं। इनको ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये इनके लिए अच्छी बात नहीं है। इनके लिए अच्छी बात है फटाफट खाना खाना, फटाफट घर में भागना, और ये इनका नुकसान है। इनको ये समझ नहीं आती बेचारों को। कितनों को बात समझ आ रही है? इनको मेरी जो आत्मिक बात है वो अच्छे से समझ नहीं आ रही। इसी तरह से ये जो राजा है, ये कहता है वो मेरी हानि की बात करता है, लेकिन उसके बाद 11 में लिखा, तब कनाना के पुत्र सिदकिया के लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशाएं की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रिमोत पर चढ़ाई कर और तू कुठार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। कितनों को बात समझ आ रही है? सब नबियों ने कहा, यहोवा का नाम लेकर ही कहा कि या तू जीतेगा, यहोवा ने हमें कहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यहां पर क्या होता है, वो कहता है कि हमें एक बार पूछना चाहिए उससे। किससे? हालेलुया। उस नबी को बुलाना चाहिए। और जब उसे कुछ राजा के सिपाही सेवक लोग बुलाने जाते हैं, उसे क्या कहते हैं उस नबी को? 13 में लिखा, जो दूत मिकाया को बुलाने गए थे, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मैं कहूंगा। तब मैं राजा के पास गया। तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रिमोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर दिया, हां, चढ़ाई कर और तू कुठार्थ हो। उसने उसी तरह जैसे उनको दबाया गया बोल तो दिया। उसने कहा, हां चढ़ाई कर, तू जीत। लेकिन लास्ट बीच में वो एक बात करता है, कहता और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर देगा। राजा ने उससे कहा, नहीं सच उसने वैसा ही बोल दिया, लेकिन राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ दिलाकर चेताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह, मतलब तू मुझे सही सही बता, क्या यहोवा ने ऐसे कहा या नहीं कहा? कहता मुझे सच्ची सच्ची बता, जो तू बात बोल रहा है दूसरे नबियों की तरह मैं सच्ची करूं या ना करूं? वो राजा इज़राइल का कहता है। फिर वो कहता क्या कहता है 17 में, मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा। तितर बितर मतलब भटके हुए, जिनके जीवन के ऊपर बड़ी मार पड़ गई है, तो भाग दौड़ कर रहे थे तितर बितर, ऐसे मुझे इज़राइल की भेड़ें नजर आ रही है। उसके बाद क्या होता है, और यहोवा का यह वचन आया कि वह तो अनाथ है, अतः वह अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं हानि की भविष्यवाणी करेगा? मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके सब दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रिमोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी,
यहोवा ने कहा तेरा उनको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह से एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय में हानि की बात कही है। अब इस वचन को अगर नहीं समझ पाए तो बड़ा लॉस, नुकसान हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? मैं पवित्र आत्मा के प्रबंध का ज्ञान देता हूं और अगर मैं आत्मा में नहीं हूं और मुझे ही आत्मा कुछ नहीं बताता तो फिर मेरा फायदा क्या है पवित्र आत्मा के प्रबंध की शिक्षा देने की? फिर आओ करते हैं अगले संडे तेल की मीटिंग, कपड़े की मीटिंग, पानी की मीटिंग, नहलाते हैं तुम्हें पानी तेल से फ्रेशर मार मार कर। कितनों को बात समझ आ रही? मैंने ये कर कर छोड़ दिया, पता है कि नहीं पता? छोड़ दिया मैंने, ये सब चीजें करता था मैं, लेकिन मुझे समझ आई इससे कुछ नहीं होता। ये लोगों का विश्वास गलत हो जाता है, उस पर विश्वास जा रहा है, चीजों पर, ना कि खुदा पर। कितनों को बात समझ आ रही? अब यही तुम्हें सीखना होगा यहां पर। अब हालेलुया। सबसे पहले यहोवा ने उसे दिखाया कि इज़राइल की भेड़ें तितर बितर हुई है और वो कहता है कि ऐसे हो चुकी जैसे अनाथ है, इतना मारे हुए वो। तो एक काम कर राजा, इन सबको वापस लेकर चला जा, मत लड़। अगर यहोवा ही हानि चाहता तो पहले ही ऐसे बात क्यों करेगा? बुद्धि खुली है उसने मेरी। इस वचन को ऐसे ही बोल दे कि यहोवा ने ऐसा किया है, यहोवा ऐसा करता है, वो दुष्ट आत्मा डाल सकता है? कभी भी नहीं डालता। फिर परमेश्वर तो परमेश्वर ही नहीं रहा। अगर वो गंदी चीज से अपना काम ले तो फिर उसका परमेश्वर होने का मीनिंग क्या रहा? बोलो। अगर परमेश्वर ने दुष्ट से काम लेना है तो फिर परमेश्वर तो कुछ भी ना हुआ। फिर कितनों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए इन वचनों को तुम्हें समझना है। पहले वो जो दर्शन देखना उसमें वो समझा रहा है कि इनको वापस लेकर चले जा, अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए वो खतरनाक है, युद्ध मत करो। ये यहोवा का वचन था कि तुम्हारे लिए सही नहीं है। अब वो हानि चाहता है या भला चाहता है? लेकिन जब वो नहीं मान रहा तो फिर उसने चंगी तरह से उसको बताया। लेकिन परमेश्वर ने मिकाया को ऐसी बात क्यों बताई, ये बड़ा विषय है। यहोवा ने ऐसे क्यों उसको दिखाया कि मैं कर रहा हूं? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? यही विषय है अब बड़ा। पुराना नियम, नया नियम। आप जानते हो जब तुम गलत जीवन जियोगे तो तुम्हारी जिंदगी को खराब कौन करेगा, नष्ट कौन करेगा? दुष्ट। क्योंकि पूरी दुनिया तो परमेश्वर की है, सारे इंसान तो परमेश्वर के, तो वो नष्ट करेगा परमेश्वर के इंसानों को। समझ आई कि नहीं समझ आई? इसीलिए ये जो वचन है इसको समझना बड़ा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि तुम्हें पुराने नियम में शैतान जो है वो 3-4 जगह पर नजर आएगा और नए नियम में 200 बार नजर आएगा। पुराना नियम 5000 सालों का रिकॉर्ड है, नया नियम 50 सालों का रिकॉर्ड है। 50 सालों में शैतान पूरी तरह दिखाया क्या चीज है और पुराने नियम में दिखाया ही नहीं। और इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर शैतान का काम भी अपने ऊपर लेकर बात करता था, क्योंकि उस समय उसको जाहिर करना कि शैतान कोई चीज है, कुछ कर रहा है, वो अभी पॉलिसी में नहीं था परमेश्वर की। ये परमेश्वर महान है, वो सही समय जो सही चीजें करता है। अगले वचन में हमें समझ आती है कि परमेश्वर का कोई संबंध शैतान से नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? अब मुझे ये बताओ कि क्या पवित्र आत्मा कभी कोई गलत काम करता है? क्या पवित्र आत्मा झूठ बोलती है? पवित्र आत्मा को अपना काम करने के लिए झूठ की सहारा लेना पड़ता है, तो फिर उसका नाम कैसे पवित्र आत्मा? ये पवित्र आत्मा नहीं, ये एक दुष्ट आत्मा जो उनके अंदर काम कर रही, नबियों के अंदर। लेकिन ये स्वर्ग में क्या कर रही? वहां परमेश्वर के सामने क्या कर रही दुष्ट आत्मा? वहां तो सारी दुष्ट आत्माओं को फेंक दिया जब युद्ध हुआ या बिगड़ गई। उनके लिए बाइबल कहती जगह ही नहीं रही, वापस वो वापस जा ही नहीं सकती। ये कहां से आ गई दुष्ट आत्मा वहां? कितनों को बात समझ आई? और जो शरीर में इसको मानेंगे नहीं वचन को और गलत विश्वास कर लेंगे, इसको ऐसे ही गलत अपनी जिंदगी में मानेंगे जिससे उनकी जिंदगी में फिर शैतान काम करेगा। इसके लिए मैं तुम्हें समझाता हूं और
सुनो, अभी परीक्षाएं, बहुत सारे लोग सोचते हैं परमेश्वर परीक्षाएं लेता है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं लेता है। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि जब तुम यकूब की पत्री में पढ़ोगे तुम्हें कहीं कहीं वचन और भी मिलेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा परीक्षा का अर्थ क्या होता है। वैसे जब तुम स्कूल में पढ़ते हो तो तुम्हारे साल में एक बार आती है, क्या आती है? परीक्षा। जब परीक्षा आती है तो सबसे पहले वो आग जला देते हैं स्कूल के बाहर, कोले डाल देते गर्म, उससे निकलो, जो जो कोलों के ऊपर चलेंगे 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 आगे आएंगे, उनके पेपर होंगे ठीक ठाक। है ऐसा है? अरे परीक्षा का अर्थ है टेस्ट। क्या है? अब बाइबल के अकॉर्डिंग परीक्षा शब्द जो है उससे तुम समझोगे, जब स्कूल में एग्जाम देते हैं हम, जो पढ़ते हैं उसका टेस्ट देकर अपने आप की काबिलियत प्रकट करते हैं, उसको बोलते हैं परीक्षा हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट, पेपर देना। लेकिन बाइबल में लोगों के जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती है, हालात आती, बीमारियां आती, कहते हैं मेरी परीक्षा हो रही है, परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। ये कैसी परीक्षा है कि वो तुम्हें बीमारियां देता है, बला देता है? वो तो तुम्हारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, तुम्हारे लिए मरा, कोड़े खाए, दुख सहा, तकलीफ सही, तुम्हारी मौत को अपने, वो क्यों तुम्हारे साथ बुरा करेगा? बोलो। यहां अगर तुम्हारा विश्वास गड़बड़ हो गया तो तुम्हारी ये जो बहन है ना, यही चीजों में फंसी हुई थी, इसी से मैं इसको निकाल रहा हूं। और अभी मैंने इसको 70% निकाल लिया है और 70% रिजल्ट आ गए, 30% बाकी है। जब ये निकल जाएगी आपको इसकी गवाही दिखाएंगे, जबरदस्त इसकी गवाही होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए तुम्हें सीखना होगा आज इन्हीं बातों को, परीक्षा क्या होती है। अब मैं तुम्हें और एक वचन देता हूं ताकि तुम्हें यह समझ आ जाए। यहां तो तुम्हें यह समझ आ गया, लेकिन अभी ये एक बड़ा जरूरी है विषय। बाइबल में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन ये जो वचन है मैं तुम्हारे लिए पढ़ाता हूं ये बड़ा अलग है। मांगोगे तो मिलेगा, लेकिन मत्ती 6:8 में ऐसे लिखा है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता कि तुम्हारी क्या जरूरतें हैं। अब मुझे बताओ दोनों से कौन सा वचन पूरा करना है? मांगना है या मांगने से पहले वो जानता तुम्हें दे देगा? तो फिर मत मांगो क्योंकि वो जानता है। हालेलुया। अरे जब तक तुम्हें वचनों की समझ नहीं है तुम कुछ भी पुट्ठा सीधा करना स्टार्ट कर दोगे। अब कई लोगों को यह भी नहीं पता है जब मांगा तो क्या करना है, परमेश्वर से मांगा तो क्या करना है। मैं जलालाबाद ब्रांच में गया और वहां पर एक बहन, क्योंकि मेरी बुद्धि परमेश्वर ने खोली, मुझे याद रह जाता है, लोग याद रह जाते हैं, ठीक है। मैं एक बहन पर प्रार्थना कर रहा, उस पर लिखा था 17 साल से उसको बच्चा नहीं, इसकी कुख बंद है और शैतान इस पर अटैक करता है और बड़ी दुखी बीमार परेशान है, ऐसे लिखा था। और मैं उससे 50 दिन पहले 40 दिन पहले उस एरिया में गया था, तो उसकी मैंने प्रेयर की थी, सेम पेपर बना हुआ था। तब मैंने ले हैंड कर दिया, तब मैंने उसका दुष्ट आत्मा निकाला, तब मैंने एक प्रोफेटिक वर्ड दिया, भविष्यवाणी की उसके लिए कि इसको नोट कर लो कैमरे में, अब इसका बच्चा होगा, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया, आत्मा से कर दिया। लेकिन जब सेकंड बार गया तो वो पेपर फिर बड़े गलत विश्वास के सामने आ गया। मैंने डांट दिया पेपर बनाने वाले को कि तुम्हें समझ नहीं है, तुम इनसे पूछो, इनको बोलो पिछले वाला पेपर संभाल कर रखो, रिकॉर्ड रखो। तुम्हें अब क्या लिखना चाहिए उस पेपर के ऊपर? लिखना चाहिए ये पिछली बार, इसकी पहली बार लैंड होगी, ये दूसरी बार लैंड है, और आपने जब प्रेयर की, भविष्यवाणी की थी, बच्चे के लिए दुष्ट आत्मा को निकाला था, आज ये बहन फिर आपसे ब्लेसिंग के वर्ड लेने आई है या हाथ रखवाकर ब्लेस होने के लिए आगे बढ़ने के। तब तो मजा आता, आप सही चीज कर रहे हो। यही ख्याल रखना हम सबने। अगर यही ख्याल ना रखा तुम लोगों ने अपने विश्वास में, तुम फंसे रहोगे, वहीं अटके रहोगे, सालों साल भटकते रहोगे और शैतान मजा लेता रहेगा तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हें परेशान करने में, तुम्हारी आशीष को रोकने में।
वो मजा लेगा और तुम परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, जबकि वो रोएगा और तुम हंसोगे, क्योंकि तुम खुदा की संतान हो। तुम इतना ऊंचे करोगे, इतना तुम्हें खुदा पता तुम्हारा स्थान क्या है। यह स्थान है तुम्हारा कि वो तुम्हारे पैर को छुए, नीचे से छू नहीं सकता। ये तुम हो यीशु मसीह में। और यीशु मसीह में तुम्हें जब ये पता ही नहीं तुम कौन हो, आज तुम्हारे अंदर एक डर बनाया हुआ है, डर की शिक्षा डाली हुई है। डर ये है कि जब तुम गलत होंगे तो नेगेटिविटी काम करनी है। उसने, ये सीधी बात है, सीधी क्लैरिटी है। अगर तुम खुदा के साथ सही जो सीख रहे हो, कर रहे हो, तो तुम्हें वो छू भी नहीं सकता, याद रखो। और हर आशीष तुम्हारी होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? अब तुम्हें समझना होगा करना क्या है। मैं बोल रहा था कि अगले 2 सालों में ये मिनिस्ट्री क्या होगी, तुम्हें समझ आ जाएगा और 100% तुम्हें समझ आ जाएगा। इतनी ज्यादा गवाहियां दी, बड़ी स्पीड से देनी पड़ी हमें, 30 से ज्यादा गवाहियां दी। कितनी? और मैंने कहा हजारों में लेने अब लगने वाली लोगों की गवाहियों की। वो अद्भुत काम, वो मिरेकल, वो चमत्कार, वो पावर, दंग रह जाओगे देखकर। पर कंडीशन ये है जो मैं बता रहा हूं वो करो। कंडीशन जो है, जो तुम्हें परमेश्वर सिखा रहा है उसे पकड़ो, ध्यान दो, उसके साथ ये होने वाला है। अब सवाल है, एक जगह पर लिखा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, एक जगह पर लिखा है कि वो मांगने से पहले तुम्हारे जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो इस हिसाब से दोनों में से कौन सा वचन मानोगे? तुम्हारा दिमाग तो कंफ्यूज हो जाएगा इन दोनों वचनों से। अब इसीलिए सही शिक्षा हमारे पास होनी क्या जरूरी है। देखो, हम परमेश्वर से मांगते हैं और मांगना है जब हमें जरूरत है, ठीक है। लेकिन वो वचन हमें यह समझाता है कि वो वचन से हमें समझ आती है कि वो तो सब कुछ जानता है, वो तो इतना महान है, उसके सामने तो कोई चीज छुपी नहीं। इसलिए वो वचन बताया गया तुम्हारे फेथ को और अच्छा करने के लिए, तुम्हारे मन को और परमेश्वर के ऊपर ध्यान बढ़ाने के लिए वो वचन बताया गया है। लेकिन बाइबल कहती जब तुमने प्रेयर कराई, जब तुमने कुछ मांगा, तो बार बार नहीं मांगना, धन्यवाद करना है, मिल गया मिल गया मिल गया, मेरे लिए हो चुका है। यही पॉजिटिव शिक्षा है, यही पॉजिटिव प्रार्थना है। कुछ लोग किसी काम के लिए लगातार मांगते रहते। अभी मैं तुम्हें समझाता हूं, एक हम वीडियो देखते हैं। ये वीडियो दिखाओ, काले कोट वाली पहले दिखाओ। ये चीज वो चीज। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें और 3 दिन के विजिट में मैं किसी को मैं मिला, वो लगभग 2 साल से प्रभु में थे। तो पहले कहीं और जाते थे, अब हमारे पास आते हैं। तो आराम से वो बैठकर मुझसे मिले, चेयर पर बैठकर। और भी मिले लेकिन और चेयर पर नहीं बैठे। वो कहते नो 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 नो, आपके सामने हम चेयर पर नहीं बैठ सकती। लेकिन वो दोनों बैठे, और जैसे बैठे वो कहते हैं हमने आज आखिरी दिन आना था प्रभु में। मैंने कहा क्यों? ये प्रॉब्लम, ये हालात, ये चीज वो चीज। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें समझ आया है कि परमेश्वर कौन है? अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम ऐसा बोल सकते हो, जायज है। जितने लोग ऐसा करेंगे उनके लिए ये जायज है उसको छोड़ना, उससे दूर होना, जिनको परमेश्वर समझ नहीं आया। इसीलिए उनका भला भी नहीं हुआ, क्योंकि उनको समझ नहीं आया। इसीलिए वो कह रहे थे कि हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि छोड़ेंगे तो वही ना जिनको समझ भी नहीं आया, है ना। जिसको समझ आया वो तो 100 टुकड़े कर दो उसके, तब भी उसको छोड़ेगा। उसको समझ आ गया परमेश्वर कौन है। जैसे वो 2 पति पत्नी। अब दूसरी लैंड भी दिखाओ, दूसरी बात भी दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। इनको देखो, ये पहले और मिनिस्ट्रियों में जाते थे, परेशान थे। मैंने 1-2 बार मीटिंग इनसे करके इनको बड़ा राइट गाइड किया, फिर कुछ ठीक होने लगे। लेकिन जो हालात होते हैं ना,
उसमें जो राइटली परमेश्वर के साथ चलना होता वो इनको चलना नहीं आ रहा था। इनका मन खराब होने लगा। एक दिन मैं पिछले महीने यहाँ ब्रांच में आया था, इसी जलालाबाद में, तो ये मेरे साथ जब बैठे तो ऐसे बैठ गए ना, कुछ लोग तो नीचे बैठ जाते, नहीं पापा तो सामने बैठ गए, और ये बोलने लगे हम तो आज लास्ट आए थे, हम तो यीशु को छोड़ देंगे। तो मैंने थोड़ी सी बात करके इनको, आप चर्च में आओ, मैं आपसे मिलूंगा, क्योंकि आपको सेट करना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा। उससे पहले इन्होंने आना था तो मैंने ऑनलाइन इनकी बात की, वो ऑनलाइन सीन भी है हमारे पास, ये सीन देखो, इन्हीं की मैंने बात की थी, इन्होंने वो सुन लिया। उस दिन से इन्होंने मन अपना फिराया और उस डांट को लिया और पश्चाताप किया, अपने आप को सुधारा। इनका महीने में, इसका पता नहीं 5,000 10,000 सेल होती थी सारे महीने में, इनका भी नहीं थी। जैसे मेरी शिक्षा को इसने अपने आप को सही किया, एक महीने में 84,000 रुपया कमाया इसने। कितना कमाया? और उसका ये विश्वास है 84,000 का। तो परमेश्वर तो साथ है, सब कुछ करने के लिए रेडी है, बस जो मैं सिखा रहा हूँ वो बड़ा मेन है। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो गवाही आपके सामने, आप अच्छे से चलना है। आप 84 क्या 84 लाख वाला बनाएगा तुम्हें। और ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। इस गवाही से, इस विषय से परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। आमीन आमीन। कितनों को ये बात समझ आई आज? इस पर ध्यान दो। अभी ये कह रहे हैं हम छोड़ने वाले यीशु को, आखिरी दिन आए थे हम, आज मेरे साथ बैठे थे चेयर पर सामने, आसानी से बैठे ना, नहीं तो लोग तो अगुओं से मिल नहीं पाते। और मैंने 1-2 बार अपने ऑफिस में मीटिंग की, लेकिन ये वचन पूरा नहीं कर पा रहे थे। जैसे मैं जो पीछे आकर बैठते हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूं, वो नहीं पूरा करते। कुछ लोग कितना भी समझाओ नहीं वचन पूरा करते, ये भी पूरा नहीं कर पा रहे थे वचन को। महीने में इनका सलून चल ही नहीं रहा था, कर्ज के नीचे जा रहे थे, पता नहीं 1-2 सालों से कर्ज चल ही नहीं रहा। वही परमेश्वर, वही शिक्षा, इसी में चल रहे थे। लेकिन जब मैंने वो बात की, फिर इन्होंने अपने आप को सॉरी फील की, फिर अपने पश्चाताप किया, मन फिराया, और जैसे ही सही से अपना मन बनाया और सही फेथ मन बनाकर चले परमेश्वर के साथ, अरे वही अगुआ, वही परमेश्वर, वही शिक्षा जो मैं सिखा रहा हूं, जब नहीं कर रहे थे तो रिजल्ट इतने खराब थे। जैसे ही करते हैं, 1 महीने में 84,000 रुपया आता है उसको, और उसके हाथ में क्या था? वो 20 था, 20 84,000 का 10% खुशी से लाई थी। अब सोचने वाली बात है, अब कैसे हो गया ये काम? अब कैसे हो गया? तुम लोगों को यही समझना होगा आज। तुम्हें इसीलिए ये बातें सीखनी होगी जो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें समझा रहा है। सही फेथ, सही विश्वास, सही प्रार्थना, सही अंगीकार, सही से परमेश्वर के साथ चलना, वचन को पकड़ना, ध्यान देना, सब कुछ रेडी है। बादशाहों वाली जिंदगी हमारे लिए रखी खुदावंद ने। ये खिचड़ पिचड़ जिंदगी नहीं है हमारे लिए। खिचड़ पिचड़ लड़ते रहो, क्लेश करते रहो, मरते रहो, सोचते रहो, दुखी रहो, परेशान रहो। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुतायत का जीवन लेकर आया हूं। वो क्रॉस पर इसीलिए चढ़ा, मरा, दुख सहा, ताकि तुम्हें जीवन मिले। ये उसका प्रेम है। अब बीच में दूसरी शिक्षाएं आपके विश्वास को खराब करने के लिए अगर तुम्हें ले रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। अपना मन अच्छा करो, राइटली परमेश्वर पर भरोसा करो। उसने कहा, मेरा विश्वास अब व्यवस्था में नहीं है, व्यवस्था के लिए मैं मर गया, व्यवस्था मेरे लिए नहीं है, मेरे में तो यीशु मसीह जिंदा है, और अब जो मेरा विश्वास है वो यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र पर है। अब हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, उसके पुत्र पर है, कि उसने हमारे लिए क्या किया। यीशु मसीह ने क्या किया आप जानते हो? बाइबल कहती है यीशु ने कोड़े खाए, मार खाई। क्यों? तुम्हारी बीमारियों के लिए, ताकि तुम बीमारियों से छूट जाओ। और जब ये वचन पूरा हुआ तो ये आपके जीवन में कहां पूरा होना? ये वचन
अंदर होना है मन में या बाहर बॉडी पे पूरा होना है? बोलो, वचन कब काम करता है बाइबल के अकॉर्डिंग? अंदर, मन में। इस वचन पर जब तुम अंदर प्रैक्टिकल करोगे, विश्वास करोगे, हाँ उसने मेरे लिए कोड़े खाए, अंदर जब ये वचन चलेगा मन में, तो आपकी बीमारी हट जाएगी, आपके रोग हट जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए बाइबल की उन सब बातों को, मैं बीच में ज्यादा लंबा हो जाएगा वचन, सकरा जो मारेगा मैं शॉर्ट में तुम्हें समझा देता हूं। बाइबल में हमेशा अगुए प्रचार करते हैं कि जो चौड़ा और खुला मार्ग है वो नरक को जाता है, विनाश को जाता है। तंग रास्ता, तंग जो रास्ता है वो जाता है कहां? जीवन को, स्वर्ग को। जो तंग रास्ता है, क्राउड रास्ता है, बहुत तंग स्केत है, भीड़ा रास्ता है, वो कहां जाता है? स्वर्ग में, जीवन में। कितनों को बात समझ आ रही? इस वचन को तुम्हें समझना होगा। इस वचन को वो कहते हैं बड़े हालात आने, बड़े दुखों में निकलकर फिर हम जाएंगे स्वर्ग में। ये शिक्षा है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, मैं समझाता हूं तुम्हें इस वचन का मीनिंग। जैसे मान लो ये तंग क्यों बताया है? जैसे नौजवान बच्चे हैं, अब उनको चाहिए आजादी, उनको चाहिए लैला मजनू वाला काम, हीर रांझा वाला काम। अब परमेश्वर इससे मना करता है। उनके लिए तंग है, उनको ये छोड़ना कठिन है। क्या है उनके लिए? कितनों को बात समझ आ रही? जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं, गंदे काम करते हैं, जानते हैं वचन को कि ये रॉन्ग है, लेकिन करते हैं, उनके लिए तंग है। वरना ये रास्ता तंग नहीं है। आसानी से तुम पहुंच जाओगे जब तुम वचन के ऊपर होंगे, जब तुम खुदा के साथ होंगे, तुम्हारे लिए कोई डर नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हैं वो बहन से जब मेरी बात हुई जिसकी इतनी प्रॉब्लम थी, उसने कहा मैंने एक वचन सुना है अगुए से, किसी अगुए से, वो कहता है जब तुम पाप करते हो तो मरने तक उसका श्राप तुम्हारे ऊपर रहता है। हो सकता है ये उस अगुए ने अपनी मर्जी से समझाया हो, इसलिए ताकि लोग पाप ना करें, लेकिन इसका 80% असर लोगों पर नेगेटिव आ सकता है, 100%। ये बात सीख लो। इसलिए ऐसे वचनों को बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा वचन कहीं भी नहीं लिखा कि तुम जब पाप करोगे तो मरने तक उसका श्राप तुम्हारे ऊपर रहेगा। ऐसा कोई वचन बाइबल में नहीं लिखा। तो ऐसा वचन समझाने की जरूरत ही नहीं। अब बस जो सही से समझाना समझाते जाओ। उसका असर इतना हो गया उस बहन के ऊपर कि आज तक छूट नहीं रही। सब भी उपवास, 8-8 घंटे प्रार्थना, सब कुछ करने के बावजूद भी उसको छुटकारा नहीं मिल रहा। और फिर मैंने उसको सही समझाया और रिजल्ट आने लगे। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए तुम्हें ध्यान देना है। कुछ वचनों को मैं तब तक बात ही नहीं करूंगा जब तक बाइबल में नहीं किए, समा भी नहीं है उनका करने का। तो इसीलिए आप लोग पकड़ो इस आज विषय को। खुदा आपके साथ है, उसने तुम्हें चुन लिया है। कितनों को बात समझ आई? अब तुम्हें शरीर को खुश करना है, तुम्हें शादियों पर जाना है। कुछ लोग तो शादियों में ऐसे जाते हैं, सोचो ही मत, केड़ा प्रभु, केड़ा प्रभु। वो प्रभु कोई नहीं, अपना ही प्रभु। पहला शादियां दे वे लिए, पहले परमेश्वर, संसार बाद में। फिर देखो परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में क्या होती। हालेलुया। क्योंकि जीवन ना तो रिश्तेदारों ने देना, ना बहन भाइयों ने देना है, वो परमेश्वर ने देना है। डिलीवरेंस, छुटकारा, सब कुछ खुदा के पास है। मना नहीं करता मैं शादियों को, जाओ, लेकिन नियम से जाओ। पहले परमेश्वर के काम छोड़कर मत जाओ। संडे शादियां बुलाते, पहले उसके घर में आओ, यहीं से निकल जाओ, बीच में थोड़ा टाइम चले जाओ ताकि वो भी खुश रहे। लेकिन परमेश्वर को कभी पीछे ना करो, उसके कानून को अपनी जिंदगी में कभी पीछे ना करो। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि उनको भी बचाना है ना, जिनके जहां जाना है। तो इन सब बातों का आज ध्यान रखो। इसीलिए तुम्हारा राइट विश्वास, बाइबल का कोई भी वचन तुम्हें कोई समझाए या बताए, ऐसे ही नहीं उसको अपने जीवन पर अप्लाई करना। पहले इधर आकर सीख लेना है आपने। इसीलिए ये बड़ा विषय है। अगर तुम ये अप्लाई करोगे कि परमेश्वर दुष्ट आत्मा को भी यूज करता है, तो पक्का शैतान तुम्हारे जीवन में पूरा गड़बड़ कर देगा। वो नहीं करता।
तुम नए नियम में पढ़ोगे करंथियोस में, वहां पर लिखा है ज्योति का अंधकार से क्या मेल, ऐसे लिखा है। और मसीह का बलियाल के साथ क्या नाता, और धर्मी का कुधर्मी के साथ क्या मेल जोल। वहां पर बताया है परमेश्वर ने कि जो परमेश्वर है उसका शैतान के साथ कोई नाता नहीं, कोई नाता नहीं। शैतान क्या चीज है परमेश्वर के सामने, जो परमेश्वर को उसका सहारा लेना पड़ेगा। परमेश्वर तो हमें मना करता है कि श्राप है उस मनुष्य के ऊपर जो मनुष्य का सहारा लेता। वो तो हमें कहता है तुमने मनुष्य का सहारा नहीं लेना, तो खुद शैतान का सहारा लेता है काम करने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए अपने फेथ को राइट करो। अगर आज तुम्हारा राइट फेथ है तो सबसे बड़े काम तुम्हारी जिंदगी में होंगे। आज ये मान लो कि मेरे लिए जिंदगी अच्छी है, क्योंकि जो कुछ तुम परमेश्वर के सामने मानोगे पॉजिटिव, वो तुम्हारे साथ होगा। आज मानो मेरी जिंदगी में काम होगा, आज ये बीमारियां झड़ जाएगी, यहां आज ये हालात खत्म हो जाएंगे इसी खुदा के भवन के घर में, और मैं क्लीन होकर साफ होकर जाऊंगा। मेरी गंदगी, मेरी मादगी, मेरे रोग, मेरे हालात सब खत्म हो जाएंगे, मैं फ्री होकर जाऊंगा। खुदा सच्चा है, जो तुम फेथ करोगे वो तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम फेथ करोगे परीक्षाएं आएंगी तो फिर आएंगी, अगर तुम गलत फेथ करोगे तो खुदा शैतान तुम्हारी जिंदगियों में काम करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन आज तुम लोगों ने 500 लोगों ने लिखवाकर जाना, इतने हजारों की गिनती में सेवा के लिए। मैंने सिर्फ 500 मांगे, क्योंकि 3 हफ्तों में 500 बंदे बहुत है। कितनों को बात समझ आ रही? क्या तुम परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो? तो फिर करो उसके काम को। ये तुम्हारे लिए उसका काम है, अच्छा काम जिससे खुश होगा। गुड न्यूज का काम, ये धार्मिकता का एक पार्ट है। तुम्हें पहले आना होगा, उसके लिए बोना होगा। इन दिनों में मैंने एक अनाउंसमेंट की है, हम अपना साउंड नया बनाने वाले। ये बड़ा खराब कर रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा साउंड से, वॉइस अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि बड़ा पुराना भीग गया, सड़ गया, कई कुछ हो गया। लेकिन अब टाइम आ गया, हम इसको नया बनाएंगे। अगर हम इसे अपने बजट से बनाते हैं, जो मिनिस्ट्री का बजट है, तो कठिन है, क्योंकि 70 लाख का खर्चा है। अगर 1000 फैमिलियां आगे आ जाती है 5-5 हजार देने के लिए, अपने दशमांश से अलग, अपने 20 से दशमांश से अलग एक्स्ट्रा 5000 देती 1000 फैमिलियां, तो सीधा ही 50,000 आ जाएगा, 50 लाख आ जाएगा। और यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए 50,000, 20,000, 30,000, 1 लाख देना छोटी सी बात है। अब मन चाहिए उनके पास, वो करते या नहीं करते। लेकिन हमें ये साउंड बनाना है इसी साल में। आमीन, आमीन, आमीन ऊंचा। तो फिर ये भी अपने माइंड में रखना कि मुझे करना है। कुछ भी नहीं है 5,000। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन जो कर सकते हैं वो ज्यादा भी कर लेना, क्योंकि हो सकता है कई लोग करें भी ना, क्योंकि अपना मन अपनी बुद्धि है। लेकिन इसी साल हमें अपना साउंड बनाना है, ठीक है, बढ़िया वाला, एंड तक जो काम करे और अच्छे से हम बैठे, क्योंकि ये इसी साल सारा ओवरफ्लो हो जाना है, ओवरफ्लो। क्योंकि जो तुम विश्वास करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम विश्वास करते हो खुदा मेरे साथ है, मैं उसके इच्छा में चल रहा हूं, मैं संगति में सबसे पहले आ रहा हूं, मैं बो रहा हूं, मैं वचन पूरा कर रहा हूं, तो तुम्हारे साथ ये होगा। तुम ऊंचे किए जाओगे। जब तुम विश्वास ही नहीं करोगे इन बातों के लिए जो तुमने करना है, तो कैसे आगे जाओगे? तुम अंगीकार करो, मैं कर चुका हूं, मैं भी सेवा कर चुका हूं, मैं भवन मिस्त्री हूं, पेंटर हूं, कोई भी आप काम करते हो, इधर बिल्डिंग बन रही है, परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का काम है, मेरा नहीं है, ये खुदा का काम है। खुदा के काम में जब हम अपना जीवन देते हैं तो वो खुश होता है और हम ब्लेस होते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्या होते हैं? हम ब्लेस होते हैं। एक शायद और अनाउंसमेंट है, मेरे तक आई थी शायद पिछली बार। कोई अनाउंसमेंट है और उसे बैठाओ बहन को। कोई और अनाउंसमेंट है? जल्दी जल्दी बोल दो, जो पेंडिंग है बाद में बोलते हो। हाँ, बपतिस्मे है 25 मार्च को, इसी 25 मार्च को बपतिस्मे, इसी 25 मार्च को होने। सुबह 9 बजे आना है आपने, 2 घंटों में देने फटाफट बस बपतिस्मे, सुबह सुबह ही, ठीक है? रेडी रहना 25 मार्च को, इसी महीने में। और साथ में वो क्या कहते हैं, एक और अनाउंसमेंट थी, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं उस अनाउंसमेंट को।
लेकिन अभी बहुत सारे क्रूसेड इसी साल होने वाले, परमेश्वर हमारे साथ है, खुदा आपको बरकत दे चुका है। और जो ब्रांचेस में लोग बैठे वो भी अपने मन को खोलने के लिए अंगीकार करना शुरू कर दो। तो आओ हम प्रार्थना करते हैं। आज के बीच के लिए थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं नहीं चाहता था लेकिन फिर भी हो गया। मेरी तरफ ध्यान दो, अभी मेरी तरफ ध्यान दो, सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो। सुनो, जो आज मैं प्रेयर करने वाला हूं आपके ऊपर, उसके लिए तुमने क्या करना है कि वो प्रेयर आज तुम्हारी जिंदगी में काम करे। वो शब्द हीलिंग के, डिलीवरेंस के तुम्हारी जिंदगी में काम करे। सबसे पहले तुम्हें अपने आप को दलेर करना है, ऐसे वो शक्तिशाली है मेरा खुदा, वो महान है खुदा, ऐसे मन करना है। इतनी गवाहियां, इतने काम, क्योंकि कल जो गवाही हम डालने वाले वो रेडी है। गवाही रेडी है, गवाही वही जो रिकॉर्ड करनी है। पहले तो तुम्हें मैं बता देता हूं, आई है वो बहन की नहीं आई? वो रूही नाम की बहन इधर आई है, इसको तो पता नहीं आई कि नहीं आई। हाँ बैठ जाओ, तेरी गवाही रिकॉर्ड करनी आज मिली। जो हम सुबह गवाही डालने वाले हैं रिकॉर्ड करके, आज शाम को एक जबरदस्त गवाही होगी, दिल दिमाग हिला देने वाली। कमजोर दिल तो उसे देख ही नहीं पाएंगे। ऐसा शैतान का गंदा काम, और कैसे जीवित परमेश्वर छुड़ाता है। हजारों लाखों लोगों के पास जानी चाहिए, गवाही शेयर करनी है ताकि बहुत सारे लोग बचे। समझ आई कि नहीं आई? आज खुदा तुम्हारी जिंदगी में काम कैसे करेगा? तुम्हारे अंदर एक हियाब चाहिए। धन्यवाद प्रभु। जितना तुम ढीले, जितना अपने आप को कमजोर रखोगे, यहां पर तुम कुछ देख नहीं पाओगे। तुम्हें दलेर करना। धन्यवाद, आत्मा काम कर रहा, मैं परमेश्वर मेरे साथ है, ये कर चुका है। ऐसे दलेर मन। आज जब खुदा के दास के मुंह से शब्द मेरी हीलिंग के आएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, मेरी गवाही बन चुकी है। ऐसे दलेर दलेर अंगीकार, ऐसे दलेर दलेर अंगीकार। फिर देखना दौड़ दौड़ कर तुम गवाहियां दोगे, क्योंकि गवाहियां उनकी होती है जब मैं लैंड करता हूं। जब मैं वहां गया था, अभी मैं सिरसा से आया हूं, सिरसा ब्रांच से, वहां पर जब मैं था वहां बड़े लोग आए, 1000 के लगभग। कुछ लोग ऐसे सिंपल सिंपल ऐसे ढीले ढीले आ रहे थे। मैं प्रेयर कर रहा था, हीलिंग उनको करना थोड़ा कठिन काम था, क्योंकि उनका दलेरी नहीं थी अंदर। कुछ लोग तो मेरे हाथ रखते ऊंचा ऊंचा हालेलुया आमीन आमीन कर रहे, और वो गवाहियां बढ़ रही है, गवाहियां बढ़ रही, क्योंकि वो विश्वास इतना कर रहे, ध्यान इतना दे रहे। तुम ढीले रहना चाहते हो, अपने आप को खोलना चाहते हो, तो आज फिर रेडी हो जाओ। जब मेरे मुंह से प्रोफेटिक वर्ड्स, हीलिंग वर्ड्स, चंगाई के शब्द निकलेंगे, तो उनको बड़ी तगड़े मन से ऐसे, मैं ज्यादा मास मिनट 10 मिनट 12 मिनट करता हूं, 10 मिनट से ज्यादा नहीं करता। 10 मिनट तक अपने आप को लगाओ खुदा के साथ। धन्यवाद, मैं मेरी गवाही बन चुकी है। मैं कहता हूं आज पत्थरियां, गांठें, रसौलियां, रीढ़ की हड्डी के रोग, मेंटली प्रॉब्लम, वक्र लगे, व्हील चेयर है, नीचे का दर्द, मन के टूटे हैं या दब गए हैं, नसें दब गई है, कुछ भी, हार्ट के रोग, तुम चल नहीं सकते, पंप लगे, कुछ भी, खुदा की सामर्थ, जब मैं शब्दों को रिलीज करूंगा, पावर को रिलीज करूंगा, तुम्हें पूरे मन से लेना है। आज तुम्हारी बड़ी बड़ी गवाहियां बनने वाली है, तुम्हारे मार्ग खुलने वाले हैं, तुम्हारे रास्ते खुलने वाले हैं।